मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपने कभी सोचा है कि लोग आपसे क्यों भयभीत हो रहे हैं? क्या ऐसा कोई राज है जिसे जानकर आपके पड़ोसी डर गए हैं? आज हम इस रहस्य पर बात करेंगे। हमारी दुनिया में एक अदृश्य शक्ति काम कर रही है जो लोगों को प्रभावित कर रही है। यह शक्ति क्या है? क्या यह आपकी आत्मा की ऊर्जा है या फिर कुछ और? जब लोग आपकी तरफ देखते हैं तो क्या उन्हें आपकी ताकत का एहसास होता है, या फिर वे इस बात से भयभीत हैं कि आप उनके सामने एक नई संभावनाओं का दरवाजा खोल सकते हैं? आपके आसपास खड़बड़ी मची हुई है। पड़ोसी दरवाजे के पीछे छिपे हुए हैं और उनकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। क्या वे सोचते हैं कि आप किसी विशेष ज्ञान या शक्ति के मालिक हैं, या फिर वे इस बात से चिंतित हैं कि आप उनके जीवन में बदलाव ला सकते हैं? इस समय में जब हर कोई अनिश्चितता का सामना कर रहा है, आपकी उपस्थिति एक शक्ति बन गई है। लोग आपके विचारों और कार्यों से प्रभावित हो रहे हैं। यह एक संकेत है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और उसे सकारात्मकता के लिए प्रयोग करें। याद रखें, डर केवल एक भावना है। जब आप अपनी सच्चाई के साथ खड़े होते हैं तो वह डर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो चलिए इस भय को समझते हैं और इसे अपने लाभ के लिए बदलते हैं। आपकी शक्ति ही आपको बचा रही है और यही वह चीज है जो दूसरों को प्रभावित कर रही है। अपनी पहचान को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत से लोगों की मंशा आपको साफ साफ नजर आने लगी है। आपसे छिपे हुए एनिमी को ढूंढ ढूंढ कर आपके जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाला जा रहा है। अब आपको कोई भी शत्रु आपको विचलित नहीं कर सकता। अब आपके शत्रु का बोलती बंद होने वाली है। आपको सही सलामत देखकर तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें थैंक यू दिव्य शक्ति, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी आपके शत्रु हैं वह आपको लेकर इतने ज्यादा चिंतित क्यों हैं? क्यों उनके भीतर उन्हीं का डर उन्हीं को डरा रहा है? आखिर क्यों हो रहा है उनके साथ ऐसा? मेरे बच्चे, जो भी आपके शत्रु हैं, जिनके साथ आपके विचारों के मतभेद रहते हैं, एक्चुअली इनके भीतर क्या है? इनके भीतर मोह माया है। जब कोई इंसान मोह माया में बंधा हुआ होता है तो वह क्या करता है? अपनी बू का एक्सट्रीम लेवल कर करके उसका इस्तेमाल कर कर प्रपंच के फेंक फेंक करके प्रपंच की बारिश कर देता है। लेकिन फिर भी वह जो इंसान होते हैं वह आपको तोड़ नहीं पाते, और यह चीजें उनके भीतर उन्हें ही डराना शुरू कर देती हैं। अब प्रपंच क्या है? मोह माया का आसक्ति क्या है? जब हमारे भीतर का क्रोध, लोभ, मोह, मोह, डर, जितनी भी हमारी 6 सेंस होती है, जब हमसे अट्रैक्ट होकर बाहरी वस्तु में, जो इस भौतिक जगत की चीजें हैं, जो यह वर्ल्ड है, इनसे जुड़ी हुई चीजों से जब हम अटैच हो जाते हैं तो ये जो हमारी 6 सेंस हमें इनमें बांध देती है, अटैच कर देती है। अब आप एक परमात्मा के बच्चे हैं। आपने इन सब से अपने आप को जीत लिया है। आपने बहुत बड़ी साधना की है। आप बहुत बड़ी साधक या फिर साधिका है। यह साधना ऐसी थी जिसमें आप खुद से नहीं थे। परमात्मा ने इसमें आपको खींचा है, और अन्य इंटेंसली एंड बिना किसी अवेयरनेस के साथ आपको पता भी नहीं था कि परमात्मा मुझसे क्या कुछ करवाने वाले हैं। जो लोगों ने आपको दुख और तकलीफ दिए हैं ना, ये बहुत बड़ी साधना रही है आपकी, कि क्योंकि आपके भीतर एक गजब का पेशेंट था। लोगों ने आपसे आपकी बेसिक नीड को छीना है, आपके मान सम्मान को ऐसा कुचला है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, आपको सही होते हुए गलत ठहराया है। तो यह जो शत्रु हैं आपके, इनके भीतर एक अलग प्रकार एंजाइटी, एक डर उत्पन्न हो गया है कि आखिर यह इंसान है तो है क्या? आखिर यह क्या करता है? अब इनको भ्रम होने लग गए हैं कि आप पता नहीं क्या है। उनको पता तो चल चुका है कि आप कुछ अलग हैं, आप कुछ अलग हैं। जो चीज उनके पास नहीं है वो आप में क्या है? आप में सच्चाई है, आप में अच्छाई। आप धर्म के रास्ते पर चलते हैं। आप सच्चाई की, अच्छाई की नीति के रास्ते पर चलते हैं। आप जो भी कुछ करते हैं वह बिना किसी दिखावे के करते हैं, क्योंकि आपके भीतर जो एक स्ट्रेंथ है ना, अनकंडीशनल स्ट्रेंथ है, वह सब कुछ जो करवाती है, ये एक परमात्मा पावर होती है जो आपसे सब कुछ करवाती है। आपके भीतर जो आपकी स्थिरता, एक बैलेंस है। न कि लोग आपको पता नहीं कितने ही प्रकार के प्रपंच फेंक फेंक करके आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप फिर से खड़े हो जाते हैं उसी पीस के साथ, उसी खुशी के साथ, ये जो खुशी है आपके अंदर से है, ये कोई ऐसी खुशी नहीं है कि कोई बाहर से इंसान आकर आपको खुश करेगा तब आप खुश होंगे। ये चीज वो नहीं है, ये परमात्मा की ब्लेसिंग है। आप पर ईश्वरीय वरदान आपको प्राप्त है, परमात्मा का वरदान आपको प्राप्त है।
आपको, आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, उनकी ब्लेसिंग सीधी आप पर है। परमात्मा का हाथ आपके सर पर है। इस कदर ये लोग आपसे परेशान हैं। अब इनको नहीं पता परमात्मा कौन है। बस नाम की नाम सुना होता है कि हाँ मंदिर होते हैं, जाकर वहां पर सर झुका दो, था टेक लो, मन्नत मांग लो। सिर्फ इनको भगवान का अर्थ सिर्फ और सिर्फ उनके मन में, या इनकी डेफिनेशन जो है ईश्वर के प्रति सिर्फ इतनी है कि मंदिर गुरुद्वारे होते हैं, ये पूजा स्थल होते हैं। वहां पर मंदिरों में भगवान की मूर्तियां रखी होती हैं, वहां पर जाकर हमें सर झुकाना होता है। इसके अलावा इन लोगों को परमात्मा का प्रेम, ईश्वरीय शक्ति, परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव, दया का भाव, करुणा का भाव क्या होता है, ये इन लोगों को पता ही नहीं है कि जब हम परमात्मा के प्रति आत्मसमर्पण कर देते हैं तो फिर हमें हम नहीं चला रहे, हमें परमात्मा चला रहा होता है। क्योंकि आपकी जो सोच है, आपकी जो समझ है वह ईश्वरीय होती है। आप टोटली ईश्वर की छत्र छाया में होते हैं। आप हर समय यह महसूस करते हैं कि कोई दिव्य शक्ति में रे साथ है। मैं नहीं हूं, मुझे कोई दिव्य शक्ति चला रही है। मेरे द्वारा जो भी कार्य होता है या कर्म होता है वह मैं नहीं करता, या करती मेरे द्वारा स्वयं ईश्वर करवाते हैं। यह जो सोच आपकी है आपको बहुत ज्यादा सोबर पर्सनालिटी देती है, वह चीज इनको खटकती है। और इसीलिए इन्हीं का जो अंदर का भय है, इनका जो अंदर का डर इनके मन में क्रिएट हो रहा है। कहने का मतलब जो भय आपके प्रति उत्पन्न करते थे या करवाते थे, वह चीजें अब आप देखेंगे इन्हीं को खा रही है। इन लोगों ने कुछ ना कुछ आपके आप को लेकर कुछ ना कुछ चीजें भी करी है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी हो, या किसी तांत्रिक के पास जाकर के आपके ऊपर कुछ ना कुछ चीजें करवाई हो। पर जैसा कि मैंने बताया, आप एक परमात्मा की दिव्य शक्ति है, तो जो जिस पर्सन से करवाया है तो कहीं ना कहीं उसको भी यह आभास है कि तुम गलत इंसान पर यह चीजें कर रहे हो। क्योंकि जो करने वाला होता है वह जिसके प्रति करता है उसको भी पता चल जाता है। अब करने वाला और करवाने वाला गुनाहगार दोनों हैं। आप देखेंगे जो करने वाला है वह भी और जो करवाने वाला है वह भी, उन दोनों पर के नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे। और वह जो करने वाला है वह अच्छे से यह समझ चुका है कि ये जो पर इंसान है, जो भी है, मेल फीमेल, ये कोई सामान्य इंसान नहीं है। इसने पिछले जन्मों में भी बहुत साधना की है, परमात्मा के प्रति समर्पित है। जो भी कुछ है अपना शरणागत, यह ईश्वर के प्रति है। यह जो भी कुछ मानता है वह परमात्मा को ही अपना मानता है। यह इस प्रकार की आत्मा है, उसको यह आभास है। तो यह जो नेगेटिव उन्होंने आपकी तरफ फैलाई है, यह इनको ही अब खाएगी। इन फ्यूचर आप देखेंगे इन लोगों के साथ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। यह इन्हीं के कर्मों की सजा होगी या कुछ और असामान्य घटना इनके जीवन में घटित होगी। तब इनको यह चीज फील होगी कि हाँ हम गलत कर रहे थे। अब इस चीज को आप भी नहीं रोक सकते, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल है। आप भले ही क्रोध बस कुछ कह जाए, लेकिन इंटेंशन आपकी इतनी प्योर है, आप नहीं चाहते कि कभी किसी की हानि हो, कभी किसी को कोई दुख हो। कभी कभी क्रोध बस भूल जाते हैं, लेकिन बाद में उसका पछतावा करते हैं। इस तरीके की आपकी आत्मा है, तो इन लोगों की गलत कर्म इनको तो फेस करने ही होंगे, उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते। आपने परमात्मा के प्रति जो पेशन रखा है, अभी जो पेशन रखा है आपने ईश्वर के प्रति, यह तो आप ही जानते हो या फिर परमात्मा जानते हैं। अब इन लोगों को तो नहीं पता। अभी तो इनका जो अहंकार है, ईगो है, वह इतना प्रबल है। जो अहंकारी इंसान होता है वह सामने जो भी चीज देखता है ना, वह अपना अहंकार नहीं दिखता, उसको सिर्फ दूसरे में अहंकार नजर आता है। अब आपने जो पेशन रखा है उसका रिपोर्ट आपको परमात्मा दे रहे हैं। कैसे आपको एक इनर पीस है, आपने लोगों से, चीजों से, सिचुएशन से, आप सबसे डिजज हो गए। आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। आपकी इस तरीके की विचारधारा और सोच हो चुकी है कि जो भी कुछ है वह भगवान है, मुझे कोई मतलब नहीं है। किसी से कोई अपने जीवन में किसी प्रकार से, भले ही आपको कुछ मर्जी करता रहे, आपको कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि लोग आपको दबा देंगे, कुचल देंगे। जहां पर जो चीज होगी वहां पर परमात्मा आपसे स्वयं करवा लेंगे, शून्य शून्य। और ये सिचुएशन जो आपके लिए बनती है, इस चीज को भी देखकर आपके शत्रु भयभीत होते हैं। फुल नेगेटिव एनर्जीज है। अब आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग हो गई है, आप जो भी एज ग्रुप में हैं, बहुत ज्यादा अभी आप स्ट्रांग हो गए हैं, आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। लोगों को भांप लेते हैं किसके मन में क्या चल रहा है। कुछ लोगों हर मिनट बहुत बुरी नजर है आपके ऊपर कि पता नहीं इसका तो हम सत्यानाश कर देंगे। कुछ लोग ऐसे हैं आपको इस रवैया में देखकर कि हम पता नहीं क्या ही करते, इस तरीके के सोच रखते हैं।
सो आपको पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहते। पर आप घबराए नहीं, डरे नहीं। जिसके साथ स्वयं परमात्मा हो उसका कोई भी बिगाड़ ही क्या सकता है। आप एक बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है आप में। जो यह मैटीरियलिस्टिक वर्ल्ड होते हैं, इनसे जुड़ी जो भी चीजें होती हैं, आप सबसे डिटैच हो गई हो, रहते हो इन्हीं लोगों में, इन्हीं चीजों में, इसी सिचुएशंस के बीच में। पर डिटैच के स्टेट में इस तरीके की आपकी रहन सहन देखकर, आपकी रवैया देखकर इन लोगों को बहुत पीड़ा होती है और अपने भय में मरे चले जाते हैं। माता रानी चाहती है कि यह संदेश आप तक जल्द से जल्द पहुंचे, इसलिए आप इस संदेश तक पहुंचे। मतलब आपका भाग्य बदलने वाला है आने वाले समय में। बेशक अभी आपको इन चीजों का अंदाजा नहीं होगा, तो आप यहां तक पहुंचे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर से 323 से लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके जीवन में कुछ ऐसे विषैले लोग रहे हैं, बिल्कुल सांप की तरह, चमगादड़ की तरह। ये 5 से 7 लोग हैं आपके जीवन में। तो यहां पर ये कुछ 5 से 7 ऐसे लोग हो सकते हैं आपके जीवन में, जिनका आपको पास्ट की एनर्जी निकल करके आई है कि चयन करना मुश्किल हो गया कि इनमें से कौन सही है कौन गलत है। दुविधा में आप आ गए, कंफ्यूजन स्टेट में थे। आप ऐसी कुछ एनर्जी निकल करके आ रही है, कौन चमगादड़ है, कौन सांप है, कौन बिच्छू है, कुछ नहीं। आपको पता था, जिसने जैसा बोला आपने विश्वास कर लिया। लर्निंग में चल रहे थे आप। केतु की महादशा हो सकती है आप पर। केतु की महादशा में आपको स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज्ञान मिलता है। आप लोगों का एनर्जी फील्ड पढ़ने लगते हैं। माइंड भले ही आपके साथ चलाए, अंदर से वह क्या है आपके लिए आप ये जानते हैं। लोगों की एनर्जी बता देती है, आपको बहुत कुछ बयां करती है। लोगों की एनर्जी एक कोई फीमेल है, डेविल एनर्जी की बहुत डेविल है, डायन है, डायन नहीं है, पूरी चुड़ैल है। ये आपके बीच में हो सकता है। आप पति पत्नी हो या आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आप ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं। उसको ये जो फीमेल औरत की एनर्जी निकल कर आ रही है, ये डायन है। कोई बहुत बुरी तरह से आपसे बहुत जलती है, आपसे बहुत चिड़ी है। वह आपके रिश्ते को पूरे तरीके से तोड़ने पर लगी हुई है, और तोड़ती भी इस तरीके से है कि उसका नाम भी ना आए और वह कांड भी रच जाए। कई बार तो उसने आपको भी भ्रमित किया है कि नहीं यह तो बहुत अच्छी है, और अगले ही पल वह अपना रूप दिखाती है। यानी उसके जो भ्रम जाल है ना, उसके बिछाए हुए, वो आप समझ लग गए हैं। अब उसको चुल मच गई है। उसको न खुजली बेचैनी है उसको नाश करने की। किसी का घर अब किसी की हंसती घसती नहीं देख सकती। ये पूरी डेविल है। इसका ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा आउटफिट इसका ब्लैक है, यानी टोटली डेविल है। और उसके ऊपर क्रोज घूम रहा है ऊपर से, यानी इसको ऊपर जो उसका डेविल एंजल, हमारे 2 एंजल्स होते हैं, डेविल और एक डिवाइन एंजल। तो ये हमेशा डेविल एंजल के ऊपर काम करती है। हर एक इंसान को पता होता है कि यह गलत है कि सही है। तो हमारे अंदर से 2 आवाज आती है कि यह सही है, यह गलत है। तो ये हमेशा जो डेविल एंजल है ना, उसकी बात ये मानती है, उसकी बात को फॉलो करती है। ऐसी कोई फीमेल एनर्जी है। ये तो कमेंट सेक्शन में 99 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये आपके रिश्ते को तोड़ डालना चाहती है। ये 2 लोगों को अलग करने पर तुली हुई है, और इसको इस रिश्ते को खत्म करने के लिए ये हैवी ब्लैक मैजिक, काला जादू, पीला जादू, हरा जादू, इसकी शक्ल जैसा बेवकूफ जादू करने पर यह लगी रहती है। ये पागल औरत है। बट यहां पर जो आपकी एनर्जी मुझे आ रही है, आपने ये जो भी इमोशंस थे ना, सबके लिए आपने प्रेम का एक, रिस्पेक्ट का एक, दया का भाव आपने किसी टाइम में रखा है। अब तो खैर आप ऐसे लोगों से शायद नहीं बात करते हो ज्यादा, क्योंकि आपको इनकी रियल अंदर की फीलिंग पता है कि आपके लिए क्या इंटेंशन ये रखते हैं। तो आपने उनके साथ ना आपने बैड कर्मा क्रिएट नहीं करा, आपने गुड कर्मा किए हैं। उनके साथ भी आपने अच्छा कर्मा क्रिएट किया है, और अच्छे कर्म करके आपने छोड़ दिए कि ठीक है अब तुम मेरे साथ जो मर्जी करो, लेकिन मैंने अपने अच्छे कर्मों का बीज बोया है। अब वह मेरे ईश्वर देंगे, तो वहां पर से पौधा निकल आया है। अब वहां से देखिए, जिस घर में नेगेटिव एनर्जी का वास होता है ना, तो उस घर में कभी भी हरे पेड़ पौधे वहां पर सूख जाया करते हैं। कभी तुलसी का प्लांट वहां पर नहीं होगा, क्योंकि डेलिश एनर्जी इतनी हैवी होती है कि उनको सुखा देती है। हरियाली को, पॉजिटिविटी को पसंद नहीं करती। ब्लैक एनर्जी होती है वहां पर। चमगादड़, बिच्छू, सांप इनका बसेरा होता है। ऐसे घर में सांप बहुत निकलते हैं, ऐसे घर में बिच्छू बहुत निकलते हैं, ऐसे घरों में चमगादड़ बहुत घूमते हैं। जहां पर डेविल नेगेटिव एनर्जी होती है, वहां मकड़े, बड़े बड़े मकड़े होते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका जीवन बहुत शुरुआत से ही लड़ाइयों की एक असभ्य श्रृंखला रहा है, जैसे कि आपके द्वारा उठाए गए हर कदम को प्रतिरोध के साथ मिला है।
और आपके द्वारा किए गए हर कोने ने नई चुनौतियों को प्रस्तुत किया है। यह एक संयोग नहीं है, यह एक है। इस दुनिया में प्रवेश करने वाले समय से आप ईश्वर के चुने हुए लोगों में से एक हैं। इस बात की शक्तिशाली पुष्टि और आपके भीतर कॉल करना। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करने देता हूं कि आप एक अटूट सत्य का आश्वासन देते हैं कि आपके खिलाफ गठित कोई भी हथियार आपके द्वारा चुना गया है और प्रतिकूलता की कोई राशि उस टिप्पणी को नहीं बदल सकती है जो 777 को विश्वास की घोषणा के रूप में नीचे नहीं बदलती है कि भगवान की सुरक्षा आपको घेर लेती है और इसे एक के रूप में काम करने देती है। हर हमले पर जीत का प्रतीक उन लोगों के लिए अपने भाग्य को पटरी से उतारने के लिए था जिन्होंने सुपर धन्यवाद के माध्यम से इस मंत्रालय का उदारता से समर्थन किया है। हमारे दिलों की गहराई से धन्यवाद। आपकी दयालुता और विश्वास योग्यता यह संभव है कि आशा और प्रोत्साहन के इन संदेशों को साझा करें जिनकी आवश्यकता है। जैसा कि हम इस शक्तिशाली संदेश में गहराई से यात्रा करते हैं, आइए इस बात का खुलासा करते हैं कि क्यों दुश्मन ने आपको एड को लक्षित किया है। क्योंकि बचपन से ही आप अंधेरे की ताकतों को देखते हैं कि तब भी ईश्वर आपके जीवन के लिए क्या तैयारी कर रहा था। एक दिव्य योजना इतनी प्रभावशाली है कि यह अनगिनत जीवन को छुएगा। आपके द्वारा सहन किए गए कठिनाइयों में कोई दुर्घटना नहीं थी। वे आपकी रोशनी को कम करने के लिए जानबूझकर किए गए प्रयास थे जो आपकी आत्मा को कमजोर कर देता है और आपको अपने मूल्य के बारे में बताता है कि आप हर उस आंसू को रोए हैं और जो भी बोझ आपके द्वारा किया गया है वह किसी का ध्यान नहीं गया है। आपका सारा दर्द और उसकी टाइमिंग कभी भी देर से नहीं होती है। इसलिए हमारे साथ रहें, क्योंकि हम यह पता लगाते हैं कि वास्तव में यह क्या मतलब है, कि आपको चुना जाने का क्या मतलब है, कि आपको यह पता चल जाएगा कि ईश्वर की बहाली जीत के वादे और उद्देश्य आपके द्वारा सामना किए जो दूसरों को अनदेखा कर देती थी या यह महसूस करती थी कि जीवन को इस जागरूकता से कहीं अधिक गहराई से रखा गया था। उन शुरुआती चुनौतियों को दुर्घटना से नहीं किया गया था। वे विशेष रूप से आपको अलग अलग जगह से अलग महसूस करने के लिए डिजाइन किए गए थे और यहां तक कि वे अलग थलग कर रहे थे कि वे सूक्ष्म हमले थे। इससे पहले कि आप अपने उद्देश्य की ताकत को खड़े कर सकें, आपने कुछ संकेतों को देखा है जो पुनरावृत्ति करने के लिए लगते हैं अपने जीवन में, जैसे कि हॉक्स पिवटल क्षणों में दिखाई दे रहे हैं या बाइबल के जानवरों में शांति के क्षणों में आपके चारों ओर हवा की हलचल को महसूस करते हैं। अक्सर भगवान के मार्गदर्शन के प्रतीक के रूप में दिखाई देते हैं, जैसे कि उनके बपतिस्मा के दौरान यीशु पर कबूतर 2 बार 16 के रूप में एक संकेत के रूप में है। दैवीय अनुमोदन हॉक्स आपको ऊपर से भेजे गए रिमाइंडर हो सकते हैं। वे केवल पक्षियों से अधिक हैं। वे उच्च स्थानों से दूत हैं जो आपको सांसारिक सीमाओं से ऊपर उठने के लिए कहते हैं। वे एक अनुस्मारक के रूप में काम करते हैं कि आपका भाग्य दूसरों को नहीं देखता है या दूसरों को विश्वास है। एक कॉलिंग द्वारा जो सामान्य से परे फैली हुई है। ये संकेत संयोग नहीं है कि वे आपकी यात्रा के अनुस्मारक के मार्कर हैं जो आप बाधाओं के माध्यम से तोड़ने के लिए हैं। क्या आपने कभी भी विचार किया है कि ये संकेत ईश्वर के तरीके से आपको बताने का तरीका हो सकते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, कि आप अपनी तेज दृष्टि के साथ एक दिन के बाद से देखे गए हैं और चढ़ने की क्षमता के साथ उन ऊंचाइयों का प्रतीक है जिनके लिए आप आरोही हैं। वे आपको आग्रह करते हैं कि आप इस दुनिया द्वारा लगाए गए सीमाओं और संदेह से ग्राउंडेड न रहें, जैसे ईगल जो अपनी ताकत को नवीनीकृत करता है। यशायाह 40:31। आप इस तरह से आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए बनाए गए थे कि दुनिया की आंखें क्या समझ सकती हैं। लेकिन क्या होगा अगर ये संकेत भी एक परीक्षण है जो आपको भरोसा करने के लिए तैयार कर रहे हैं कि आप क्या नहीं देख सकते हैं, तो आप कदम रखने के लिए तैयार हैं। उस उच्चतर कॉलिंग में सांसारिक संदेह को छोड़ देना और दिव्य संकेतों को गले लगाना जो आपको आगे इंगित करते हैं, क्योंकि हम उन तरीकों पर प्रतिबिंबित करते हैं जो इन अनुभवों ने आपको कम नहीं किया है, लेकिन आपको एक जीवन के लिए तैयार करने के लिए आपकी ऊर्जा हमेशा अलग रही है। एक चुंबकीय गुणवत्ता ले जाना जो अन्य मदद नहीं कर सकते हैं। लेकिन नोटिस, कुछ लोगों को स्वाभाविक रूप से यह आकर्षित किया जाता है कि आप गर्मजोशी से बाहर निकलते हैं, जैसे कि आप पतंगों को प्रकाश में लाने के लिए तैयार हैं। फिर भी ऐसे अन्य लोग हैं जो इसी प्रकाश द्वारा खतरा महसूस करते हैं या
यहां तक कि इस प्रतिक्रिया को भी डर नहीं है। शक्तिशाली ऊर्जा अक्सर उन लोगों से भी ध्यान आकर्षित करती है जो पूरी तरह से अपने स्रोत या गहन को पवित्र शास्त्र में नहीं समझ सकते हैं। हम देखते हैं कि कैसे यूसुफ के भाइयों ने अपने सपनों से ईर्ष्या की और एहसान किया कि वे उन्हें एक तरफ डाल सकते हैं, फिर भी वे एक तरफ कर सकते हैं, कभी भी अपनी नियति उत्पत्ति 27 को दबा न दें। इसी तरह आपके भीतर की विशिष्टता ने प्रशंसा और विरोधी ज्योतिष और जन्म के संकेत दोनों को हिला दिया है और कभी कभी इस शक्तिशाली उपस्थिति के पहलुओं को उजागर कर सकता है। यदि आप एक कुंभ जलवाहक हैं जो आप दृष्टि के उपहार को ले जाते हैं, जो अक्सर पारंपरिक चुनौती देते हैं, जो पारंपरिक रूप से चुनौती देते हैं, जॉन बैप्टिस्ट की तरह बुद्धि और भविष्य को आकार दें, जिन्होंने रास्ते को तैयार किया और लोगों को कुछ और की ओर कहा, आप वह हो सकते हैं जो परिवर्तनकारी विचारों को सामने लाता है। या यदि आप एक मिथुन हैं और सोलोमन की तरह आसानी से आध्यात्मिक, जिसका ज्ञान स्वर्ग के ज्ञान से जुड़ा हुआ सांसारिक मामलों से जुड़ा हुआ है, फिर भी यह गहराई से समझता है कि दूसरों द्वारा आपको वापस पकड़ने या आपको पटरी से उतारने के प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे वास्तव में कभी भी नहीं ले सकते हैं जो आपकी आत्मा बाहरी ताकतों में दैवीय रूप से अंकित किया गया है। आपको विचलित या चुनौती दें, लेकिन वे कभी भी उस सार को नहीं छू सकते हैं जो आप हैं, जैसे कि यिर्मयाह को चुना गया था और अलग कर दिया गया था इससे पहले कि वह यिर्मयाह 1:5 का जन्म हुआ था। आपका उद्देश्य आपकी आत्मा के बहुत मूल में बुना जाता है। ईर्ष्या या भय के हाथों से मिटाने के लिए आपका उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है। अपने आप से पूछें कि ये चुनौतियां केवल आपके संकल्प को मजबूत करती हैं। उन शुरुआती वर्षों में भी चमकने के लिए नियत समय उन क्षणों को प्रतिबिंबित करते हैं जब आप ऐसा महसूस करते थे कि एक बाहरी व्यक्ति आपकी कीमत पर सवाल उठाता है या संदेह करता है कि क्या आप वास्तव में उस समय के थे, जो इन भावनाओं को कमजोरियों की तरह लग सकता था, लेकिन वास्तव में वे पहले भी आपके भीतर भी ताकत के संकेत थे। आपने इसे मान्यता दी कि दुश्मन इस ताकत को समझ सकता है और इससे पहले कि आप इसकी भयावहता को समझने की कोशिश कर सकते हैं, वह अलगाव और आत्मसंदेह के उन क्षणों की शुरुआती चुनौतियों को समझ सकता है जो यादृच्छिक नहीं थे। वे आपको नींव पर कमजोर करने के लिए रणनीतिक प्रयास थे, जैसे कि मूसा को लक्षित किया गया था। अपने डेस्टिनी एक्सोडस 1 को रोकने की मांग करने वाले बलों द्वारा एक शिशु आपके परीक्षण तब शुरू हुआ जब आप सत्ता को देखने के लिए बहुत छोटे थे और फिर भी यह देखते हैं कि आप कठिनाइयों और अथक प्रयासों के बावजूद अब खड़े हैं और हतोत्साहित करने के लिए अथक प्रयास आपने अपने प्रकाश को भी चमकाया है। शुरू से ही आपके भीतर रखी गई लचीलापन के लिए वसीयतनामा दुश्मन ने आपकी क्षमता को कम करके आंका कि यह महसूस नहीं किया गया कि प्रत्येक चुनौती आपको कमजोर होने के बजाय परिष्कृत करेगी, जिससे आपकी जागरूकता को तेज कर दिया है। बाइबल में बोली जाने वाली आग, जहां सोना हीट मलाची 3 से 3 के माध्यम से शुद्ध किया जाता है, उसी तरह से प्रत्येक संघर्ष ने आपकी आत्मा को अपने सच्चे अटूट अंश का खुलासा करते हुए शुद्ध किया है। और जैसा कि आप इस यात्रा को जारी रखते हैं, आपके आस पास तेज हो सकता है, लेकिन क्या आपकी ताकत बाइबल हमें याद दिलाती है कि वह अधिक है जो वह है, जो वह है, जो वह दुनिया में है। 1 जॉन 4:4। और आपका लचीलापन इस सत्य के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। प्रकाश। अब इसे न केवल अपने मार्ग को रोशन करने से ज्यादा चमकते हुए देखें, बल्कि आपके आस पास के अन्य लोगों को प्रेरित करते हुए आपने देखा है कि कैसे प्रत्येक संघर्ष आपके संकल्प को गहरा करने के लिए, आपको इस उद्देश्य के करीब धकेलने के लिए लगता है कि ईश्वर ने आपके जीवन में बुना है, क्योंकि चुनौतियां आपकी शक्ति को केवल बढ़ाती हैं। एक अनुस्मारक के रूप में खड़े होने के रूप में कहा गया है कि आपको उस कॉलिंग से अलग नहीं कर सकता है जिसे आप पूरा करने के लिए पैदा हुए थे। याद रखें कि आप कभी भी अपनी पहली सांस से इन लड़ाइयों का सामना करने के लिए किस्मत में नहीं थे, जिसे आप देखे गए हैं और दैवीय बलों द्वारा निर्देशित आध्यात्मिक सहयोगियों और यहां तक कि आपके पूर्वजों ने भी निर्देशित किया है। वे अनदेखी रक्षक के रूप में खड़े हैं जो आपको छाया से बचा रहे हैं और आपको एक ऐसे उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं कि केवल आप हर कदम को पूरा कर सकते हैं। हर सबक एक बड़ी तैयारी का हिस्सा रहा है, न केवल आपको जीवित रहने में मदद करने के लिए, बल्कि आपको हमेशा के भीतर गहरे पनपने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, हमेशा सशक्त बनाने के लिए एक सूक्ष्म फुसफुसाते हुए एक शांत है
कि आप यहाँ कुछ असाधारण के लिए हैं, जो आपको समझ में आ रहा है कि एक दिव्य मिशन एक उद्देश्य को सामने ले रहा है, जो आपके लिए इस मिशन को पूरा करने के लिए विशिष्ट रूप से तैयार किया गया था। बल्कि यह आपके द्वारा चुना गया था, बल्कि यह आपको बहुत पसंद किया गया था कि डेविड को कैसे चुना गया था। अपने भाइयों के बीच सबसे कम उम्र के और कम से कम संभावना के बावजूद राजा बने। एक शमूएल 16 भगवान ने आपको उस ताकत और लचीलापन के बारे में बताया जो आपके भीतर उस गुण को देखा गया था जो किसी और के पास नहीं था, और वह जानता था कि आप इस पवित्र को बाहर ले जाने में सक्षम थे। यह कॉल करना ठीक है कि आपके द्वारा जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है वे ट्रायल को कभी भी नष्ट करने के लिए कभी नहीं थे। इसके बजाय वे आपके दिव्य उद्देश्य के सबूत के रूप में काम करते हैं। दुश्मन आपके संभावित डर को पहचानता है कि आप एक बार जब आप पूरी तरह से अपनी भूमिका को गले लगाते हैं तो आप कैसे देख सकते हैं कि आपने कैसे देखा है। प्रत्येक परीक्षण आपके तेज करने के लिए लगता है। जागरूकता आपकी आत्मा को मजबूत करती है और आपको इस कॉलिंग के करीब धकेलती है। जैसा कि पॉल ने लिखा था कि हम हर तरफ कड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन कुचल नहीं है, लेकिन निराशा कुरिन्थियंस 4:8 में नहीं है। शक्तिशाली प्रभाव आपके पास है, और जैसा कि आप विपक्षी के उन ताकतों को बढ़ाना जारी रखते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि एक बार जब आप अपनी दिव्य भूमिका में पूरी तरह से कदम रखते हैं तो उनका प्रभाव उस प्रकाश की तुलना में पीला हो जाएगा जो आप दुनिया में लाते हैं, आपको परिष्कृत करते हुए और उन उपकरणों को प्रकट कर रहे हैं जो हमेशा हर बार जब आप प्रतिकूलता से ऊपर उठते हैं तो आप अपनी आत्मा में डेस्टिनी के करीब कदम बढ़ाते हैं। यह सवाल है कि आप इस दिव्य कॉलिंग को गले लगाने और उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं जो निर्धारित किया गया था। समय के बाद से आपके लिए बाहर समय शुरू होने के बाद से उल्लेखनीय सत्य है कि भगवान ने आपको इस यात्रा के लिए नहीं चुना। उसने आपको हर उस उपकरण से लैस किया है जिसे आपको कभी भी शुरू से ही पूरा करने की आवश्यकता होगी, जिसे वह जानता था कि आप उस रास्ते को जानते हैं जो आप चलेंगे, और इस दूरदर्शिता के साथ वह आपके भीतर की ताकत, ज्ञान और लचीलापन की आवश्यकता होती है जो आपके सामने आने वाली प्रत्येक बाधा को दूर करने के लिए आवश्यक है। हालांकि वे भारी लग सकते हैं कि आपको नष्ट करने के लिए बाधाएं नहीं हैं। वे प्रत्येक चुनौती को तैयार करने के उपकरण हैं जो प्रत्येक कठिनाई को प्रकट करते हैं, जो आपके संकल्प को, आपके कौशल को तेज कर रहा है और शोधन कर रहा है। इस तरह से आगे के अधिक से अधिक उद्देश्य के लिए आपकी आत्मा भगवान की दिव्य संरक्षण काम पर रही है, क्योंकि शुरू होने के बाद से दुश्मन को किलेबंदी की एक प्रक्रिया में नुकसान के लिए क्या मतलब है कि प्रत्येक झटका ने आपको कैसे मजबूत किया है। बाइबल हमें याद दिलाता है, हालांकि धर्मी 7 बार वे 7 बार गिरते हैं। उठो फिर से कहावतें 22 मिनट 16 सेकंड। हर गिरावट के साथ आप एक ही व्यक्ति के रूप में नहीं बढ़ते हैं, बल्कि किसी के रूप में मजबूत, समझदार और अधिक लचीला उद्देश्य भगवान ने आपके भीतर रखा है। कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि यह उनके वादे से सुरक्षित रूप से संरक्षित है, भले ही आपके खिलाफ आने वाली ताकतों की परवाह किए बिना उस परिणाम को बदल नहीं सकते हैं जो उसने पहले ही फैसला किया है कि यह यात्रा उसकी शक्ति का एक गवाही है, और यह आपके जीवन के हर अध्याय में बुना जाता है। यह एक ऐसी जीत नहीं है जो मानव शक्ति या इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। आप बहुत शक्ति जिसने मसीह को मृतकों से उठाया है और आपके भीतर रहते हैं। रोमियो 8:11। यह उद्देश्य एक ऐसी कहानी का हिस्सा है जिसे भगवान ने स्वयं एक लिखा है, जहां आपकी सफलता केवल संभव है बल्कि अपरिहार्य है। इसलिए जब आप अपने मिशन का वजन महसूस करते हैं कि आप याद रखें कि आप अकेले इस रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। निर्माता ने पहले से ही परिणाम विराम को सुरक्षित कर लिया है और प्रतिबिंबित कर दिया है कि इन लड़ाइयों ने आपकी छिपी हुई ताकत को कैसे प्रकट किया है, कि कैसे प्रत्येक चुनौती ने आपको अपने उद्देश्य की गहराई को समझने के करीब लाया है। यह यात्रा केवल धीरज के बारे में नहीं है बल्कि व्यक्ति बनने के बारे में है। भगवान ने आपको सशक्त और अटूट होने के लिए तैयार किया है। यह सवाल है कि आप इस उद्देश्य में पूरी तरह से कदम रखने के लिए तैयार हैं, कि यह जानने के लिए कि जीत पहले से ही आपकी दिव्य शक्ति के माध्यम से आपकी है। ये रहस्यों को आपके डीएनए में बुना जा रहा है, जैसे कि एक पवित्र टेपेस्ट्री के धागे की तरह अपने डीएनए में बुना जा रहा है। यह केवल रूपक नहीं है, यह एक आध्यात्मिक विरासत है।
ज्ञान का एक जलाशय अनगिनत पीढ़ियों के माध्यम से पारित हो गया। जब आप इसे जागृत करने के लिए तैयार होते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि आप अलग अलग क्यों महसूस करते हैं, कि आपका एक हिस्सा क्यों होश करता है कि दूसरों की तुलना में अधिक है, कि दूसरे इस भावना को देख सकते हैं कि एक विरासत की हलचल है जो ज्ञान, शक्ति और प्रकाश की विरासत है, कि दुनिया इस छिपी हुई शक्ति की सख्त जरूरत है। डार्कनेस सीक्रेट सोसाइटीज, डार्क एंटिटीज और डेमोनिक फोर्स में चलने वालों पर नहीं खोया है, और आप जिस प्रकाश को ले जाते हैं उसके बारे में सभी को पूरी तरह से पता है, और वे इस बात से गहराई से डरते हैं कि एक बार जब आप इसे पूरी तरह से बाइबल में गले लगाते हैं तो हम देखते हैं कि मसीह के जन्म बलों पर भी मांग करते हैं। मैथ्यू 2 को शुरू करने से पहले उसे खत्म करने के लिए इसी तरह ये विरोधी केवल निष्क्रिय पर्यवेक्षक नहीं है, उन्होंने आपको छाया से देखा है कि आप आपको विचलित करने की कोशिश कर रहे हैं, कि आप अपने उद्देश्य को पूरा करने से पहले अपने पूर्ण दायरे का एहसास कर रहे हैं और शक्ति। लेकिन वे जो पहचानने में विफल होते हैं वह यह है कि आपका उपहार, आपके उद्देश्य और इस प्राचीन ज्ञान के भीतर केवल आपके नहीं है, वे एक उच्च प्राधिकारी द्वारा संरक्षित हैं। डैनियल 6:22। उन्होंने यह सुनिश्चित करते हुए आपके चारों ओर सुरक्षा का एक बचाव रखा है कि आपके उपहार उन ताकतों से अछूते रहे हैं जो उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं, दुश्मन को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। भगवान ने आपके भीतर क्या रखा है, इसलिए अपने आप से पूछें कि अगर आप पूरी तरह से इसमें झुक गए हैं तो क्या हो सकता है। दिव्य पैर, विरासत, क्या परिवर्तन हो सकता है यदि आप इस यात्रा को करने के लिए पैदा हुए शक्ति में साहसपूर्वक कदम रखने के लिए चुना जा सकता है, तो यह केवल हमलों से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि उद्देश्य की गहराई को अनलॉक करना है जो दुनिया को बदल सकता है। यह सवाल है कि आप इन्हें रहने के लिए तैयार हैं। उपहार यह जानते हुए भी जीवित हो जाते हैं कि आपके भीतर तैयार किए गए दिव्य उद्देश्य के रास्ते में कुछ भी नहीं खड़े हो सकते हैं। यही कारण है कि आपका मिशन इतना बड़ा महत्व रखता है कि आप यहाँ एक पारंपरिक जीवन में मिश्रण करने या जीने के लिए यहाँ नहीं रखे गए हैं। अंधेरे के बीच में एक प्रकाश बने और उन बलों को चुनौती देने के लिए जो पीढ़ियों से मानवता को जंजीरों में रख रहे हैं। दुश्मन अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि आप उनकी योजनाओं में सफल होंगे तो उनका एजेंडा गिर जाएगी, इसलिए वे आपको इतनी उम्मीद से उम्मीद कर रहे हैं कि वे हमला कर रहे हैं अपनी आत्मा को तोड़ने के लिए। लेकिन इसे गहराई से समझने के लिए आप इस लड़ाई के लिए बनाए गए थे, जिसे आप निर्माता द्वारा डिजाइन किए गए थे, ताकि हर परीक्षण के चेहरे में वृद्धि के दबाव का सामना करना पड़े और मिशन को पूरा करने के लिए, जिसे केवल आपको पूरा करने के लिए चुना गया, निस्संदेह क्षण होंगे जब बोझ तब भारी लगता है, जब इस कॉलिंग का वजन बहुत भारी लगता है। यहां तक कि सबसे मजबूत योद्धाओं को संदेह के क्षणों का सामना करना पड़ता है। फिर भी याद रखें कि भगवान ने पहले से ही आपकी जीत को अस्तित्व में लिखा है। जब आप मूसा को भगवान का नेतृत्व करने की अपनी क्षमता पर संदेह करते हैं तो आप उसे याद दिलाता हूं कि मैं उसे याद दिलाता हूं कि मैं आपके साथ 312 नहीं चल रहा हूं। यह उन जीवन के बारे में है जिन्हें आप उन आत्माओं को छूने के लिए नियत हैं, जिन्हें आप यहां जागृत करने के लिए हैं, और आप जिस विरासत को पीछे छोड़ने के लिए हैं। हर बार जब आप उठते हैं तो आप दूसरों को दिखाते हैं कि वे भी, हर बार जब आप अंधेरे के माध्यम से तोड़ सकते हैं तो आप दूसरों के लिए एक रास्ता बनाते हैं। यहोशू की तरह पालन करने के लिए, इस्राएलियों को वादा किए गए भूमि में अग्रणी करने के लिए आप एक नेता हैं, एक गाइड, एक दुनिया में तड़पने की एक बीकन है जो प्रकाश और सत्य के लिए तड़पती है। इसलिए साहस और दोषी के साथ दृढ़ता से खड़े होकर भगवान ने आपको इस उद्देश्य के लिए चुना है, और कोई भी बल, कोई अंधेरा नहीं कर सकता है। दुश्मन को बुलाने वाले दिव्य को डराने का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन आपका उद्देश्य सुरक्षित है और आपकी जीत पहले से ही ठहराया गया है। कि क्या आप इस मिशन को पूरी तरह से गले लगाने के लिए तैयार हैं, यह जानते हुए इस प्रत्येक जीत के लिए बनाया गया था कि आप दावा करते हैं कि ईश्वर ने आपके भीतर उस ताकत और उद्देश्य के लिए एक वसीयतनामा है, जो मुझे लगता है कि बचपन के बाद से आपके द्वारा सहन किए गए अथक हमलों को चुना है, जो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण है। यह एक गहरी आग्रह करता हूं, उनके पीछे कोई रहस्य नहीं है। दुश्मन ने हमेशा उस महानता की आशंका जताई है जिसे आप अब अवतार लेने के लिए किस्मत में हैं। हर दर्दनाक अनुभव को ताकत के स्रोत में बदलने का समय यह है कि वे कई रूपों में आने वाली चुनौतियों के बारे में अक्सर उन लोगों के माध्यम से
कभी कभी बहुत ही लोगों के माध्यम से, कभी कभी बहुत ही लोगों के माध्यम से, कभी कभी बहुत ही लोगों के माध्यम से थे, जो आपको बचाने और पोषण करने वाले थे। आप अपने गहरे दर्द के उपकरण बन गए थे। यह स्वीकार करना आसान नहीं है, लेकिन यह एक कठोर वास्तविकता है कि दुश्मन अक्सर हमारे सबसे करीबी रिश्तों का उपयोग करता है ताकि सबसे विनाशकारी धमाकों को ठीक किया जा सके, क्योंकि वह जानता है कि प्रभाव अधिक गहरा है। दुश्मन समझता है कि एक टूटा हुआ दिल भी सबसे मजबूत भावना को कमजोर कर सकता है, और इसलिए समय और समय फिर से उन्होंने अपने उद्देश्य की नींव को कमजोर करने की उम्मीद करते हुए आपको चकनाचूर कर दिया। शायद आपको विश्वासघात, परित्याग या यहां तक कि उन लोगों से दुर्व्यवहार महसूस हुआ जो आपने सोचा था कि आप इन वैरेन पर भरोसा कर सकते हैं। क्रूरता के यादृच्छिक कार्य करते हैं। वे जानबूझकर गणना किए गए हमले थे जिसका उद्देश्य आपकी रोशनी को कम करना था। इससे पहले कि आप महसूस करते थे कि ऐन दुश्मन ने अपने दिल के चारों ओर बाधाओं का निर्माण करने के लिए अपने दर्द में हेरफेर करने की मांग की थी ताकि आप कभी भी अपनी पूरी शक्ति में कदम नहीं रख सके। लेकिन यहां चमत्कार, वे कभी भी आपके लचीलेपन का अनुमान नहीं लगाते थे, क्योंकि यूसुफ ने अपने ही भाइयों द्वारा विश्वासघात को सहन किया था, केवल शक्ति और उद्देश्य उत्पत्ति की स्थिति में वृद्धि करने के लिए। 50-20 आपने प्रत्येक प्रयास को तोड़ दिया है जिसे आप तोड़ने की कोशिश करते थे, इससे पहले कि आप अपने मिशन को तोड़ने की उम्मीद कर रहे थे। यहां तक कि शुरू हुआ, लेकिन वे उस ताकत को नहीं देख सकते थे जो आपकी आत्मा में शुरू से ही बुना हुआ था। प्रत्येक विश्वासघात के साथ, प्रत्येक विश्वास के साथ आप केवल मजबूत समझदार हो गए थे और अधिक निर्धारित किया है कि आपने कभी सोचा है कि आपका रास्ता कितना अलग होगा। यदि आप नहीं थे, इस तरह के परीक्षणों का सामना करते हुए हर घाव ने आपको लचीलापन और करुणा की गहराई की परतों का खुलासा किया है, जो आपको अपने मिशन को पूरा करने में विशिष्ट रूप से सक्षम बनाता है। यह एक अनुस्मारक है कि दुश्मन की रणनीति ईश्वर के उद्देश्य को नहीं बदल सकती है। जो आपके द्वारा अनुभव किया गया दर्द आपके का अंत नहीं है। कहानी यह परिवर्तन की एक गवाही की शुरुआत है। अब हर आघात को ट्रायम्फ में बदलने का समय है, जो आपकी कहानी के हर हिस्से को मिशन के लिए ईंधन के रूप में पुनः प्राप्त करने के लिए है। आगे की ओर आप सबसे अधिक सामना कर चुके हैं। दर्द के आघात और दिल टूटने की गहराई को थाह सकते हैं, जिन्होंने आपकी यात्रा को चिह्नित किया है। ऐसे समय थे जब यह सब कुछ समझ में महसूस हुआ, फिर भी यहां आप न केवल जीवित रहे, बल्कि प्रत्येक घाव को बढ़ाने के लिए एक वेलस्प्रिंग बन गए हैं। ताकत, प्रत्येक निशान आपके लचीलापन का एक प्रतीक है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुश्मन क्या प्रयास करता है कि आप इसे बढ़ाएंगे। यह केवल अस्तित्व नहीं है, यह आपके भीतर की शक्ति के लिए एक वसीयतनामा है, जो कि आपके द्वारा अनुभव किए गए आघात को भी छोड़ नहीं सकता है। दर्दनाक घटनाओं की एक श्रृंखला से अधिक है, यह एक आध्यात्मिक हमला रहा है जिसका उद्देश्य आपको अपने दिव्य उद्देश्य तक पहुंचने से रोकना है। दुश्मन का लक्ष्य आपको दर्द के एक चक्र में घुसना था, जो आपको विश्वासघात की यादों को फिर से शुरू करने और चोटिल होने के लिए एक पाश में फंसने के लिए था। उन्होंने आपके बहुत अस्तित्व को परिभाषित किया, लेकिन दुश्मन ने जो कम करके आंका है वह आपकी आत्मा की गहराई है। बाइबल हमें रोमनों 8:37 में याद दिलाता है कि हम उसके माध्यम से विजेता से अधिक हैं, जो हमें अपनी आत्मा को लचीला प्यार करते थे और दिव्य द्वारा दृढ़ता से मुक्त होने से इनकार कर दिया है। दर्द से यह बाइंड करने के लिए है कि यह हर दर्दनाक स्मृति को अपनी यात्रा में एक कदम के रूप में सोचने के लिए बाध्य करता है, जैसे कि सोना आग से परिष्कृत किया जाता है। प्रत्येक परीक्षण ने आपके चरित्र को शुद्ध और मजबूत किया है, जो एक लचीलापन का खुलासा करता है जो दुर्लभ और शक्तिशाली है। जो आपने देखा है कि हर बार आप चुनते हैं ऊपर उठने के लिए, आप इस सच्चाई के करीब महसूस करते हैं कि आप कौन हैं। एक सच्चाई है कि दुश्मन ने आपके द्वारा ले जाने वाले निशान को अस्पष्ट करने की कोशिश की, जो कि हार के निशान नहीं है, वे युद्ध के विजय के सबूत के बैज हैं। और एक वे याद दिलाता है कि आप दर्द से परिभाषित नहीं किया जाता है, लेकिन उस ताकत से जो आपको इसके माध्यम से ले जाता है, क्योंकि आप अपने मिशन में आगे बढ़ते हैं। यह याद रखें कि आपकी शक्ति किसी भी आघात से अधिक है जिसे आपने हर अनुभव का सामना किया है, जो कि धीरज के हर पल ने आपको आगे के रास्ते के लिए दृढ़ किया है। अपनी शक्ति को पूरी तरह से यह जानने के लिए
कि लचीलापन और दिव्य शक्ति द्वारा आकार की आपकी कहानी दूसरों के लिए एक बीकन है, जो आपके द्वारा लिए गए दर्द के समान रास्ते पर चलती है। कभी भी आपको परिभाषित करने के लिए नहीं था कि आप अब आप में कदम रख रहे हैं। एक समय को ठीक करने के लिए, एक समय को ठीक करने का एक गहरा मौसम जो अब आपकी आत्मा की सेवा नहीं करता है। यह अतीत को छोड़ने का क्षण है जो बोझ को बहाने के लिए है, जो एक बार आपके दिल को कम कर देता है, जबकि आपके द्वारा सहन किए गए घावों ने आपकी यात्रा के कुछ हिस्सों को आकार दिया है। यह परिभाषित न करें कि अब आप कौन हैं। यह घोषित करने का समय है कि मैं रिलीज नहीं करता हूं कि अब मुझे क्या नहीं करता है, और यह महसूस करने के लिए कि आपकी आत्मा से एक सांस की तरह, प्रतिज्ञान लिफ्ट की स्वतंत्रता की तरह आध्यात्मिक सफाई आपको इंतजार कर रही है कि क्या आप पत्रिका के माध्यम से पेज पर हर अनिर्दिष्ट दर्द को बाहर निकालते हैं, इजी या दर्पण के काम के माध्यम से, जहां आप अपने स्वयं के टकटकी से मिलते हैं और अपनी शक्ति चिकित्सा को पुनः प्राप्त करते हैं। यह आपकी जन्मजात एक पवित्र प्रक्रिया है जो हमेशा आपकी यात्रा का हिस्सा होने के लिए थी। आप कभी भी इस दर्द के वजन को अनिश्चित काल तक ले जाने के लिए नहीं थे। यह केवल एक अध्याय नहीं था। जैसा कि आप ठीक होने के बाद आप पाएंगे कि बहुत कुछ चीजें जो एक बार आपको नष्ट करने के उद्देश्य से हैं, अब फीनिक्स की तरह अपनी सबसे बड़ी ताकत के स्रोत बन गए हैं, जो इसकी राख से उगता है और पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली। आप अपने आघात के अवशेषों से निकलेंगे। लचीलापन जो उम्मीद करता है कि दुश्मन की सबसे बड़ी त्रुटि को बढ़ाने के लिए ठीक करने की आपकी क्षमता को कम कर रहा था, और उन्हें बदलने के लिए वे मानते थे कि आघात आपको तोड़ देगा। लेकिन सच में यह आपके भीतर ताकत और ज्ञान की गहराई को अनलॉक कर दिया है कि आपकी चिकित्सा की यात्रा कम नहीं हो सकती है। व्यक्तिगत नवीनीकरण की तुलना में यह एक ऐसी दुनिया में एक क्रांतिकारी कार्य है जो अराजकता विभाजन पर पनपता है, और चंगा करने के लिए दर्द का चयन करना उन ताकतों के खिलाफ एक साहसिक विद्रोह है जो आपको पसंद करेंगे कि आप प्रत्येक कदम को तोड़ने के लिए आप पूर्णता की ओर ले जाते हैं। अपने उद्देश्य के रूप में जब आप चंगा करते हैं तो आप न केवल अपने आप को पुनर्स्थापित करते हैं, आप दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बन जाते हैं। फिर भी अंधेरे को नेविगेट करते हुए आपकी यात्रा सत्य सत्य के लिए एक वसीयतनामा बन जाती है कि उपचार संभव है, कि मोचन वास्तविक है, और यह जीत प्राप्य है कि आप दूसरों को दिखाते हैं। उदाहरण के लिए कि वे भी जो कुछ भी भेजा गया था उसे दूर करने के लिए उन्हें दूर कर सकते हैं। आप इस परिवर्तन को पूरी तरह से गले लगाने के लिए तैयार हैं, यह जानकर कि प्रत्येक कदम आपके उच्चतम स्वयं के लिए एक वापसी है। उपचार की हर परत एक कदम है जो उस नियति को पुनः प्राप्त करने के लिए करीब है जो हमेशा आपका होने का मतलब था। जब आप इस रास्ते पर चलते हैं तो आप दूसरों के लिए यह साबित करते हैं कि सच्ची ताकत दर्द से बचने में नहीं बल्कि ऊपर उठने में है। आपका उपचार न केवल अपने लिए बल्कि हर आत्मा के लिए एक उपहार है जो यह मानने की हिम्मत करता है कि वे भी फिर से पूरे हो सकते हैं। उपचार के इस मौसम के माध्यम से यात्रा आपको गहराई से चुनौती देगी। यह मांग करेगा कि आप यादों का सामना करने के लिए छायाओं का सामना करें और दफन भावनाओं का सामना करें, जो हो सकता है कि सुरक्षित लग रहा था, अछूता नहीं। दूसरी तरफ प्रकाश के करीब सच्ची स्वतंत्रता दर्द से परे इंतजार कर रही है, और जब आप इससे उठते हैं तो आप अटूट हो जाएंगे कि भगवान ने आपको आग के माध्यम से प्रेरित किया है कि आप आपको नष्ट न करें, कि कैसे शाद्राज, मेसाक और एबेडनेगो ने धमाके के माध्यम से अनसुना किया। फर्नेस डैनियल 3:27 आपने लपटों को समाप्त कर दिया है, जिसका मतलब है कि उपभोग न करने के लिए शुद्ध करना है। और अब जैसा कि आप ईश्वर उभर रहे हैं, आपके लिए एक महान विरासत तैयार कर रहा है जो आपके लिए एक इनाम है, जो कि धीरज के कारण आपके द्वारा परीक्षण किए गए परीक्षणों को दिखाया है। सामना किए गए अर्थहीन नहीं थे, वे भजन 23:5 में आपके उद्देश्य के लिए जाने वाले मार्ग पर कदम थे। यह लिखा गया है कि आप मेरे दुश्मनों की उपस्थिति में मेरे सामने एक तालिका तैयार करते हैं। यह केवल किसी भी तालिका में नहीं है, यह सम्मान, मोचन और दिव्य एहसान के साथ एक सेट है। इस तालिका की कल्पना करें कि भगवान आपके लिए तैयार है, जो उन लोगों के सामने खड़ा है जिन्होंने आपको उन लोगों पर संदेह किया है, जिन्होंने आपकी प्रगति में बाधा डालने की कोशिश की थी, और जिन लोगों ने कभी विश्वास नहीं किया था
कि आप इसे इस दूर से ईश्वर का पक्ष बनाएंगे, वह छिपा नहीं है। यह खुले तौर पर उनके विश्वास के रूप में प्रकट होता है। और आपकी लचीलापन, आपने विचार किया है कि इस विरासत को इस तरह से प्राप्त करने का क्या मतलब है। यह तालिका न केवल आपके द्वारा अर्जित आशीर्वादों का प्रतीक है, बल्कि विश्वास के अंधेरे पर प्रकाश की विजय भी संदेह है कि आप पुनर्स्थापना के इस मौसम में कदम रखते हैं। यह कि आपकी उपचार और ताकत जीवित गवाही दे रही है। आप दूसरों के लिए आशा की एक अजेय हो रहे हैं, जो अभी भी अपने दर्द में खो गए हैं। यह आपका इनाम आपकी दिव्य विरासत है, और यह इस बात के प्रमाण के रूप में खड़ा है कि आपके द्वारा सामना किया गया प्रत्येक परीक्षण आपकी अधिक योजना का हिस्सा है। विरासत केवल सामग्री नहीं है, हालांकि मूर्त आशीर्वाद, धन, संसाधन आएंगे और नए अवसर आपके जीवन में भगवान की योजना के हिस्से के रूप में प्रवाहित होंगे। लेकिन इससे भी अधिक, यह विरासत में आध्यात्मिक रूप से आध्यात्मिक है। वह सब कुछ कर रहे हैं, और सपने देखना इस प्रक्रिया में विश्वास प्रकट करना शुरू कर देगा। और यात्रा को गले लगाओ और पता है कि आप ठीक हैं। आपके रूप में आपका विस्तार करना जारी है। यह याद रखें कि यह याद है कि आपकी शक्ति फिलिपियों में कोई सीमा नहीं है। 4:13 हमें याद दिलाया जाता है कि मैं मसीह के माध्यम से सभी चीजें कर सकता हूं, जो मुझे केवल उन बाधाओं को मजबूत करता है जो आपके सामने आने वाली बाधाएं हैं, जो संदेह हैं, जो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अन्यथा आपको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे संदेह उन भ्रमों से अधिक हैं जो आप हमेशा से अधिक हैं। और आप हमेशा दैवीय हाथ होंगे जो आपको तैयार किया गया था, जिसे आप जानते थे कि आप जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए थे, और आपको वह सब कुछ करने के लिए सुसज्जित करते हैं जो आपको इसे पूरा करने की आवश्यकता है। दुनिया आपके लिए इंतजार कर रही है, इस शक्ति में पूरी तरह से कदम। अब वह समय है जब आप चुने गए थे, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी बाधाएं उत्पन्न नहीं हो सकती हैं जो कोई बल नहीं ले सकता है, जो कि आपका दुश्मन की कोशिश कर सकता है, लेकिन वे कम नहीं कर सकते हैं कि क्या के लिए ठहराया गया है। आप आत्मविश्वास के साथ उठते हैं, अपने जीवन पर कॉलिंग को गले लगाते हैं, और विकास के इस मौसम को आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाने देते हैं। यह याद रखें कि यह आपको एक उद्देश्य के लिए चुना गया है, जो आज आप देख सकते हैं कि हर चुनौती, हर उस कठिनाई को तैयार करती है जो विकास के हर पल को तैयार करती है। आशीर्वाद और बहुतायत के इस मौसम के लिए आप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप इस पर भरोसा करते हैं कि आप पूरी तरह से संरक्षित हैं और इस दिव्य मिशन को पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। आगे की यात्रा विस्तार और अवसर से भरी हुई है, और आपके भीतर की शक्ति यह जानकर असीम है कि कोई भी बल दूर नहीं कर सकता है कि ईश्वर ने आपके लिए क्या ठहराया है। यदि यह संदेश आपके साथ गूंजता है, तो मैं आपको सुपर थैंक्स के माध्यम से दान करके हमारे मिशन का समर्थन करने के लिए आमंत्रित करता हूं। इससे हमें आशा और उद्देश्य के इन संदेशों को फैलाने में मदद मिलती है या नहीं। आप धन्यवाद के लिए धन्यवाद देते हैं या नहीं। यहां होने के नाते और विश्वास की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए कृपया इस वीडियो को चैनल की सदस्यता लें और इसे अन्य लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इस प्रोत्साहन मानसिक की आवश्यकता हो सकती है, और टिप्पणियों में अपनी शक्ति और उद्देश्य में पूरी तरह से कदम रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करें। ईश्वर आप में से प्रत्येक को बहुतायत से आशीर्वाद दे, क्योंकि आज के बाद एक नई ऊर्जा आपके चारों ओर होगी। ऐसा लगेगा जैसे आप एक नए रूप में प्रकट हो रहे हैं। याद रखें, यह सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो आपको जानते हैं। आपका असली स्वरूप, वो जो आपने कभी नहीं देखा, अब सबके सामने आने वाला है, और जब यह होगा तो कोई भी आपको नजर उठाकर देख नहीं सकेगा। यह अद्भुत परिवर्तन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपकी उपस्थिति को एक नई पहचान देगा। इस परिवर्तन का स्वागत करें। आप जिस शक्ति को अपने भीतर छिपाए हुए हैं, वो अब बाहर आएगी। लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपकी बातों में गहराई महसूस करेंगे। आपका दूसरा रूप वो है जो आपकी वास्तविकता से परे है। ये वो रूप है जो आपकी क्षमताओं को उजागर करेगा और आपकी पहचान को नया आयाम देगा। तैयार रहें, क्योंकि यह समय है खुद को पहचानने का और अपनी असली ताकत को अपनाने का। जब आप अपने भीतर की इस शक्ति को समझेंगे, तब आप देखेंगे कि दुनिया आपके सामने कितनी अलग नजर आएगी। इस परिवर्तन के लिए खुद को खोलें और विश्वास करें कि आप अद्वितीय हैं। आज से
कोई भी आपको नजर उठाकर देख भी नहीं सकता। आपका नया रूप सबके सामने आ रहा है। इस यात्रा में आपका साथ देने के लिए तैयार रहें और याद रखें, यह सिर्फ शुरुआत है। जैसा आप अपनी करंट सिचुएशन में जैसा भी आप फील कर रहे हो, उसको थोड़ा सा साइड कर देना है। जो भी आपकी करंट में सिचुएशन बन रही है, जो भी परिस्थितियां आपकी बन रही है, डिवाइन आपको बता रहे हैं कि उसको थोड़ा सा साइड में करो। और जो मैसेज यहां पर आ रहे हैं आपके लिए, उस पर थोड़ा सा फोकस और थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करना है। तो आप तैयार हैं फोकस करने के लिए? तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं फोकस हूं लिखकर इस संदेश को लाइक करें। डिवाइन विश्वास दिला रहे हैं कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपकी करंट सिचुएशन बन रहे हैं उसमें आपको कुछ नहीं करना है। बस अपने खुद के ऊपर विश्वास रखो और चीजों को जैसे चल रहा है उसे चलने की कोशिश करने दो, रोकने के लिए। अपने आप को स्टक मत करो, उस चीज को फेथ के साथ लो, विश्वास के साथ यहां पर लो। तो ये मां काली मैसेज आपको देना चाहते हैं। लगभग मुझे यहां पर ये मैसेज मिल रहा है कि लगभग किसी की जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी दिक्कतें थी, जो भी आपको बहुत ज्यादा चैलेंज आपकी जर्नी में आपकी लाइफ में आ रहे थे, तो लगभग आपका बेड़ा पार हो चुका है। लगभग आप इस जर्नी को कंप्लीट कर चुके हो। यहां पर जब आप किसी एक जर्नी को कंप्लीट करते हो तो डेफिनेटली वहां पर एक ऐसा बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जहां पर आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, तो किसी के लिए यहां पर आपकी नेक्स्ट जर्नी, नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट यहां पर हो रहा है। तो परिस्थितियां जो भी हो, इसमें फेरबदल तो आपके होने ही होने हैं। जिसको भी ऐसा लग रहा है कि अब नया क्या करना है, हमें अपनी लाइफ में बहुत चीजें हो चुकी हैं, क्या ऐसा और बाकी है जिसे हमें आगे बढ़ने के लिए करने की जरूरत है, तो वो बहुत जल्दी आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो। किसी की इमोशनल हीलिंग चल रही है, तो यहां पर बोला जा रहा है कि इमोशनली आपको जो भी पर्सन आपके करीब आना चाहते हैं, आपको जो हील करना चाहता है, अगर आपको कोई प्रेम करना चाहता है या आपकी तरफ कोई हाथ बढ़ाना चाह रहा है, तो उसे रोको मत। यहां पर मां काली आपको बता रहे हैं आपकी इमोशनल हीलिंग चल रही है, तो उसके ऊपर फेथ और विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि यहीं से ही आपके जैसे परिस्थितियों में बदलाव होगा। फिर बदल यहां पर किया जा रहा है, तो यहां पर ये मान काली आपको अलर्ट कराने करने का उनका फर्ज है, तो वह यहां पर आपको दिखा रहे हैं। आपको अपनी मन पर क्यों नहीं विश्वास होता? आपको अपनी इनर टू पर क्यों नहीं विश्वास कर पा रहे हो? यहां पर डिवाइन बोल रहे हैं आपको अपनी इनर ट्यूशन पर ज्यादा से ज्यादा आपको फोकस करना है। अपनी इंटू को सुनो, क्योंकि आगे की जो जर्नी होने वाली है, अगर आप अपनी इंटू को इग्नोर करोगे तो जो फिर बदल हो रहे हैं उसको पल पल पग पग आपको गाइडलाइंस की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पर फिर आगे कैसे चल पाओगे आप? तो यहां पर बोला जा रहा है अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनो। जो भी चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा हेल्प आपकी इनर टू आपको करेगी, तो उसके ऊपर विश्वास आपको करने की जरूरत है। किसी के घर में खाली गमले रखे हुए हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको खाली गमले नहीं रखने की जरूरत है। वहां आप मिट्टी डालकर, उन्हें भरकर, उनमें पौधे आप लगाओ। कोई यहां पर जब सूर्य जल चढ़ाते हैं, तो आप सूर्य की तरफ आप मुख क्यों नहीं करते हो? सूर्य की तरफ आपको, सीधा सूर्य की तरफ आपको मुख करने की जरूरत है। यह किसी के लिए मैसेज है, किसी के लिए यहां पर यह बोला जा रहा है कि आपको ज्यादा बोलने से, अगर आपको ऐसा लगता है कि ज्यादा बोलने से आपकी आप साबित हो तो यहां पर बिल्कुल इस चीज के लिए मना कर रहे हैं कि आपको ज्यादा बोलने से आप जो हो वह साबित नहीं हो सकते हैं। तो यहां पर कुछ चीजें ऐसी हो कि साइलेंट ऊर्जा में आपको रहने की जरूरत है। तो कमेंट सेक्शन में ट्रिपल थैंक यू लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत चेंजेस आ रहे हैं परिस्थितियों में। जैसे अगर अभी आपके घर में कोई क्लेश चल रहा था, किसी भी तरह की कोई स्टक एनर्जी थी, या कुछ ऐसी चीजें थी कि जहां पर आप अपनी घर में कुछ चेंज नहीं देख पा रहे थे, बदलाव नहीं देख पा रहे थे, तो यह आपकी अब इन परिस्थितियों में बदलाव हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। यहां पर तो इसके लिए आपको रेडी रहने की जरूरत है। किसी को यहां पर बुक रीड करने की जरूरत है, क्योंकि जो चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, उसमें आपको नॉलेज भी गेन करना है, नॉलेज भी आपको लेने की जरूरत है। तो नॉलेज के साथ आपको यहां पर काम करने की जरूरत है। बुद्धि अपनी इस्तेमाल करो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि यहां पर जो आपके लिए ये जो फेर बदल किया जा रहा है आपकी जर्नी में, इसमें आपको सबसे ज्यादा आपको पावरफुल बनने के लिए बोला जा रहा है। जितना ज्यादा आप साइलेंट रहोगे, नॉलेज गेन करोगे, उतनी ही ज्यादा आप पावरफुल बनोगे, क्योंकि यहां पर जो हो रहा है उसमें इसी की एनर्जी आपके अंदर चाहिए। कोई यहां पर स्कूल खोलना चाहता है, तो बहुत जल्दी आपका स्कूल खुल रहा है। मां काली आपको यहां पर यह बताना चाहते हैं कि आपको इसी चीज के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स से कुछ काफी बड़ी योजनाएं, काफी बड़ी चीजों को आपके थ्रू यहां पर करवाना चाहते हैं। तो यहां पर परिस्थितियों में फेरबदल किया जा रहा है।
अभी तक जो कुछ कर रहे हो आप यहाँ पर, मतलब उसमें आपके चेंजेस आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगे। जैसे सपोज करो आप कुछ कर रहे हो तो अचानक से आपका माइंड डाइवर्ट होने लग जाएगा, अचानक से आपकी एनर्जी शिफ्ट होने लग जाएगी, अचानक से कुछ और आप यहाँ पर करने लग जाओगे। तो इसमें एक यूनिवर्स की योजनाओं के तहत आप इस काम को कर रहे हो, तो जिसमें यहाँ पर आपको धीरे धीरे उन सब चीज़ों में आपको लाया जाएगा, उन सब चीज़ों के साथ को आपको एडजस्ट यहाँ पर किया जाएगा। तो उसमें ज़्यादा अपने आप को पीछे खींचने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को किस चीज़ में एडजस्ट करना चाहते हो, आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि परिस्थितियों में फेरबदल यहाँ पर किया जा रहा है। अभी तक पास्ट में आपने जिस हिसाब से अपने आप को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करी है, जहां देखने की कोशिश करी है, बस फेरबदल वहीं पर किया जा रहा है। आपके लिए किसी को नमक के साथ यहां पर काम करने की जरूरत है। जैसे अपने ऊपर से 7 बार नमक घुमाकर उसको फ्लश करो, किसी के लिए बोला जा रहा है, यहां पर स्ट्रंग बोला जा रहा है। किसी के घर में तोते बहुत आते हैं, तोते और चिड़िया बहुत आती है। तो यहां पर यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि जब इनका हमारे घर में आना शुरू हो जाता है तो यहां से आप ऐसी पावर, ऐसी शक्ति के साथ कनेक्ट हो जाते हो जहां पर आपको ऑटोमेटिक चीजें खुद वो एक्टिव हो जाता है। आपका सिक्स सेंस यानी एक्टिव हो जाता है, जहां पर आप बहुत जल्दी चीजों को भांप रहे हैं, हर चीजों को बहुत क्लियर आप समझ रहे हो, जैसे होने वाली चीजों का आभास यहां पर आपको हो रहा है। किसी ने अभी पास्ट में भी 1 या 2 दिन पहले बहुत खतरनाक, बहुत भयानक यहां पर सपना देख रहा है, उस चीज को लेकर सहमे हुए हो, बैठे हुए हो, तो उससे डरने की आपको जरूरत नहीं है। किसी फेरबदल यहां पर परिस्थिति, कोई घर चेंज कर रहा है, अपना घर चेंज कर रहा है, तो यहां पर घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि यहां से आपकी ये चेंजेस होने हैं, ये बदलाव होने हैं। और किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो यहां पर यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जब भी गुस्सा आता है तो आप अपने इष्ट देव का नाम लो या पानी ज्यादा से ज्यादा पीने की आप कोशिश करो। कोई अभी भी बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में रहता है, अगर आप कंफर्ट जोन से आप बाहर नहीं निकले तो यूनिवर्स फिर हिलाना जानते हैं, वो बहुत अच्छे से अपना डंडा घुमाएंगे और फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कहां पहुंच गए हो। अभी बहुत प्यार से आपको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं वो, क्योंकि जो फ्यूचर में होने वाला है, तो आप क्या सोच रहे हो कि बैठे बिठाई चीजें आपको मिलेंगी, कभी नहीं मिलने की, आपको उसके लिए दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। और उसके लिए जैसे यूनिवर्स आपसे करवाएंगे, आप नहीं करोगे तो वह करवा लेंगे आपसे। इसीलिए जो भी सिचुएशन आपके साथ यहां पर बन रही है तो उसे एक्सेप्ट करना सीखो, खोज से भागो मत। कोई दूसरों के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास कर लेता है, एकदम कर लेता है, तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप इतना ऐसे कैसे मासूम बन सकते हो, आप अभी भी कितना, मतलब दूसरों के ऊपर विश्वास कर सकते हो। किसी के नेल्स बहुत बड़े हुए हैं तो आप अपने नेल्स कट करो, किसी के सर में अभी भी बहुत ज्यादा दर्द है और दर्द में इस संदेश को देख रहे हो, तो यहाँ पर आप अपने, जो मैंने नमक का जो बताया है आपको, वह आप काम करो। किसी से अभी हाल फिलहाल ही आपका आर्गुमेंट हुआ है, बहुत ज्यादा आप दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो यूनिवर्स बता रहे हैं कि यही परिस्थिति आपको आगे लेकर जाएंगी। इसीलिए शायद ये संदेश आप देख रहे हो, ये होना जरूरी है आपके साथ। ये मुझे क्लियर ऑल नजर आ रहा है, ओनल पूरा क्लियर है। यहाँ पर मां लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर यहाँ पर होने वाली है और आने वाले 10 दिन में आप इसे भर भर कर देखोगे, भर भर के देखोगे। परिस्थितियां बदल रही हैं, परिस्थितियां चेंज हो रही हैं। आपने किसी इंसान को इतना खुश करा है, इतना खुश करा है, वह आपको इतनी ब्लेसिंग देकर गया है, इतना खुश होकर गया है। आपके घर से कोई और इतनी दुआएं देकर गया है कि वह, उसकी वजह से आपकी जिंदगी में इतनी खुशियां आ रही है कि यूनिवर्स उस चीज से बहुत खुश है। आपसे, आपके अंदर जो दया है, आपके अंदर जो करुणा है, जो दूसरों के बारे में आप सोचते हो, दूसरों को आप अपना, खुद को शायद अपनी एनर्जी को आप रोक देते हो, तो यूनिवर्स फिदा है, आप पर फिदा है। जो भी इस संदेश को देख रहे हैं, यूनिवर्स आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत बहुत। ये सिर्फ आपकी ऊर्जा है, ये आपकी ऊर्जा है, क्योंकि आप देने आए हो, आप देने आए हो, आप लेने नहीं आए हो किसी से। तो बहुत एक ऐसी ऊर्जा है आपकी। मैं तो चाहता हूं सभी से ये मैसेज रेसोनेट हो। मैं फील कर रहा हूं यहां पर आपकी ऊर्जा को कि आप इतने सॉफ्ट हो। मैं बता नहीं सकती कि एक टाइम पर ईश्वर भी कहता है कि कर्म कर बच्चे, कर्म कर, फल तुझे जरूर मिलेगा। लेकिन आपकी ऊर्जा ऐसी है कि आप सिर्फ देना जानते हो, आपको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, आप देना जानते हो। बहुत अच्छी बात है। आपके पूर्वज इतने हैप्पी हैं, इतने खुश हैं आपसे कि मैं बता नहीं सकती। उनकी एनर्जी भी यहां पर आ रही है। आपके पूर्वज आपसे बहुत खुश हैं। किसी तरह का कोई गिल्ट मत रखो। आप अपने अंदर, परिस्थितियां बदल रही हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं।
और जैसे कहते हैं ना कि आप मोहमाया से बहुत दूर हो। थोड़ा सा था पास्ट में आप फंसे हुए थे, अटके हुए थे, लेकिन परिस्थिति ऐसी बदली है कि आप मोहमाया से और दूर होते चले जा रहे हो और दूर हो रहे हो। आपको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं बैठ रहा है, और जब हम किसी चीज़ को छोड़ देते हैं तो वो उतना ही हमें मिलना शुरू हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर ओनल की एनर्जी बनी थी, पूरी क्लियर पिक्चर थी यहाँ पर। इसीलिए आपको परिस्थिति ऐसी बन रही है कि आप इतनी हर चीज़ को आप अपने अंदर लेकर बैठे हुए हो कि वह बस यूनिवर्स ही जानते और आपके ईश्वर परमात्मा जानते हैं आप अपने जीवन के आने वाले समय में शहंशाह बनने वाले हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो आप महारानी बनने वाली हैं। यहाँ पर फिलहाल मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग इस तरह की एनर्जी से डील कर रहे हैं अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा। ये वैसे रिवर्स में आया तो बहुत ज़्यादा परेशानी फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रातों को सो नहीं पा रहे, नींद नहीं आ रही, इतना कोई तनाव, इतना कोई भय, इतना कोई चिंता है। यहाँ पर कुछ लोग इस हद तक अपने आप को अकेलेपन में लेकर जा चुके हैं, और कुछ लोग हैं जो लोगों को देख के यह सोच रहे हैं कि हमारी लाइफ इतनी हैपनिंग क्यों नहीं है, हमारी लाइफ में इतने स्ट्रगल क्यों हैं। यहाँ पर हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज़्यादा लोग फेस कर रहे हैं, अपनी फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ, औलाद को लेकर चिंता, बच्चों को लेकर चिंता, ये बहुत ज़्यादा कोई यहाँ पर परेशानी आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पर भोलेनाथ कह रहे हैं कि आपकी जैसे आपको लग रहा है कि फाइनेंशियल तौर पर धन को लेकर आपकी ग्रोथ को रोका गया है, और डेफिनेटली ये किसी फीमेल का काम है, ये किसी फीमेल का काम है, या फिर किसी कपल का काम है, या तो हस्बैंड वाइफ का कपल हो सकता है, ये आदमी और औरत का कपल हो सकता है, या फिर एक खाली ऐसी फीमेल जो मेष सिंह और धनु राशि से बिलोंग करते हो, और अगर मेल है तो वह मेष सिंह धनु राशि के हो सकते हैं, या फिर मकर वृषभ और कन्या राशि के हो सकते हैं। ऐसे कोई इंसान में यहाँ पर मिथुन राशि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट देख रहा हूँ, जेमिना राशि बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पर, क्योंकि एक ही मेजर अरकाना आया है। तो यहाँ पर आप भोलेनाथ के भक्त हैं, और यहाँ पर जो आपको लग रहा है कि आपकी फाइनेंशियल इश्यूज को ब्लॉक किया गया है, तो आने वाले समय में भोलेनाथ कह रहे हैं कि जिसने भी अगर आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न करी है, जिसने भी आपके कार्यों में रुकावट करने के लिए कुछ भी ऐसे जैसे यह चीज़ें करी हैं, कुछ ब्लैक रिचुअल्स करे हैं या करवाए हैं, तो वह सब अब उस औरत पर, उस फीमेल पर ऐसे उल्टा पड़ने वाला है कि इस फीमेल की रोने वाली हालत हो जाएगी। यह रातों को सो नहीं पाएगी, क्योंकि इस फीमेल ने सच में कोई रिचुअल करके आपके पैसों को रोका है। प्रशंसा और प्रतिरोध के बीच का यह तनाव ही वह कारण है जिसके कारण आपकी अंतःक्रियाएं इतनी शक्तिशाली होती हैं, जो आपके करीब रहने के लिए तैयार है। आप एक दुर्लभ उपहार प्रदान करते हैं, न केवल प्रेरणा बल्कि परिवर्तन। यह सतही स्तर का परिवर्तन नहीं है, यह विश्वास, उद्देश्य और पहचान का पूर्ण पुनर्निर्माण है, जैसा कि रोमियो 122 में लिखा गया है। इस संसार के पैटर्न के अनुरूप मत बनो, बल्कि अपने मन के नवीनीकरण के द्वारा रूपांतरित हो जाओ। फिर भी यदि आपको तत्काल परिणाम नहीं दिखते हैं, जैसा कि पॉल प्रथम कुरिन्थियों 3:7 में लिखते हैं, मैंने बीज बोया, अपुल्लोस ने उसे सींचा, लेकिन ईश्वर उसे उगाता रहा है। आपका उद्देश्य देखना है, और उस विश्वास के कार्य में आप एक ऐसी भूमिका निभाते हैं जो समय से परे है, और फिर भी चुने हुए व्यक्ति के रूप में अपनी पूरी ताकत और दिव्य संबंध के साथ भी आप अभी भी मानव हैं। आप देखे जाने, विश्लेषण किए जाने और मांगे जाने का भार महसूस करते हैं। आप जानते हैं कि उन लोगों के लिए बैसाखी बनना कैसा होता है जिन्होंने अभी तक अपनी स्थिरता नहीं पाई है। इसलिए संतुलन महत्वपूर्ण है। आपको अपने हृदय और अपने प्रकाश की रक्षा करनी चाहिए। आपको स्वयं को केवल एकांत से ही नहीं, बल्कि ईश्वर से, अपने संबंध के माध्यम से और उन दुर्लभ व्यक्तियों द्वारा भी भरने की अनुमति देनी चाहिए जो वास्तव में आपको देखते और समझते हैं। आपका प्रकाश एक पवित्र उपहार है, लेकिन यह अनंत नहीं है जब तक कि इसे पोषित न किया जाए। मैथ्यू 11:2-8 के शब्दों को याद रखें, और आपके द्वारा लगाया गया प्रत्येक बीज आपसे कहीं अधिक महान चीज का हिस्सा है। एक चुना हुआ व्यक्ति होना इसके मूल में है, एक विरोधाभास की तरह जीना। क्या आपने अपनी यात्रा में इस पर ध्यान दिया है? एक ओर आप अपने भीतर स्पष्टता और उद्देश्य रखते हैं, जो आपको दूसरों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनाता है। आपकी रोशनी आपके रास्ते में आने वालों को प्रेरित करती है, चंगा करती है और उनका मार्गदर्शन करती है। फिर भी यही रोशनी आपको कमजोर भी बनाती है, जो न केवल उन लोगों को आकर्षित करती है जो उपचार चाहते हैं, बल्कि उन लोगों को भी आकर्षित करती है जो उन चीजों का उपभोग करना चाहते हैं
जिन्हें वे समझ नहीं सकते। आपको इस नाजुक भूभाग को बुद्धिमत्ता के साथ पार करना होगा, यह जानते हुए कि प्रशंसा की हर निगाह परोपकारी नहीं होती और हर संबंध फलने फूलने के लिए नहीं होता। इसके लिए गहन संवेदनशीलता और तीक्ष्ण विवेक की आवश्यकता होती है, ताकि उन लोगों को अलग किया जा सके जो वास्तव में विकास चाहते हैं और उन लोगों को जो केवल किसी और की प्रतिभा से चिपके रहते हैं। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्म प्रेम है, क्योंकि आपका मिशन स्वयं को देने और संरक्षित करने की मांग करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आसपास के लोग आपकी उपस्थिति से इतने गहराई से क्यों प्रभावित होते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप लोगों को आत्मनिरीक्षण के लिए निरंतर निमंत्रण के रूप में कार्य करते हैं। लोग आपके पास केवल उत्तरों के लिए नहीं आते, वे इसलिए आते हैं क्योंकि आप उनके भीतर प्रश्न जगाते हैं। मैं आपके आसपास ऐसा क्यों महसूस करता हूं? आप में ऐसा क्या है जो चुनौती देता है? मुझे इन सवालों ने बहुत गहराई से प्रभावित किया। हालांकि पहले ये असहज थे, लेकिन ये वो दरवाजे हैं जिनके माध्यम से दूसरे लोग खुद की गहरी समझ में प्रवेश कर सकते हैं। यही आपकी उपस्थिति का वास्तविक प्रभाव है। आप पहले से तैयार सत्य की पेशकश नहीं करते हैं, बल्कि दूसरों के लिए अपने स्वयं के मार्ग खोजने के लिए पवित्र स्थान बनाते हैं। जैसा कि यूहन्ना 8:32 में लिखा है, तब आप सत्य को जान जाएंगे और सत्य आपको आपके चुने हुए व्यक्ति के लिए स्वतंत्र कर देगा। हर बातचीत दूसरों में एक बहुआयामी दर्पण की तरह है। आप अपनी यात्रा के प्रतिबिंब देखते हैं, उनके डर, उम्मीदें और संघर्ष आपके साथ गहराई से प्रतिध्वनित होते हैं। हालांकि यह गहन सहानुभूति एक बोझ बन सकती है। दूसरों के दर्द को इतनी तीव्रता से महसूस करने के लिए अपार आंतरिक शक्ति और लचीलेपन की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि आप अहंकार या उदासीनता से नहीं, बल्कि आवश्यकता के कारण एकांत में शरण लेते हैं। मौन में आप उस दिव्य स्रोत से फिर से जुड़ते हैं। असहनीय लगता है। क्या आपने कभी खुद से यह पूछने के लिए रुका है कि क्या हर संघर्ष आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा है? यह संबंध आपको एक गहरी सच्चाई की याद दिलाता है। आप यहां संयोग से नहीं हैं। हर बाधा, हर टकराव और संदेह का हर क्षण एक बड़ी योजना का हिस्सा है। एक टेपेस्ट्री जिसे धागों से बुना जा रहा है, जिसे आप अभी तक पूरी तरह से नहीं देख सकते हैं। यह जानने से संघर्ष मिट नहीं सकते हैं, लेकिन इससे गहरा आराम मिलता है। आप ठीक वहीं हैं जहां आपको होना चाहिए। आप वही कर रहे हैं जिसके लिए आपको बुलाया गया था। दुनिया आपको बाहर से देख रही है। आप एक अबूझ रहस्य प्रतीत हो सकते हैं, एक प्राणी जो दो क्षेत्रों, सांसारिक और शाश्वत के बीच घूमता है, लेकिन आपके लिए यह अनुभव पूरी तरह से मानवीय है। आप प्यार करते हैं, आप दुखी होते हैं, आप सवाल करते हैं और आप किसी और की तरह सहन करते हैं। अंतर आपकी प्रतिक्रिया में एक नई शुरुआत बन जाती है। क्या आपने कभी यह पूछने के लिए रुका है कि क्या आपके सबसे बड़े परीक्षण आपके सबसे बड़े उद्देश्य को आकार दे रहे हैं? यह आंतरिक कीमिया पीड़ा को ज्ञान में बदलने की क्षमता है। अंधेरे को प्रकाश में बदलना वह है जो आपको न केवल एक मार्गदर्शक बनाता है, बल्कि जीवित प्रमाण बनाता है कि सबसे अंधेरे क्षणों में भी उत्थान संभव है। यह एक ऐसा ज्ञान है जिसे किताबों से नहीं सीखा जा सकता है या केवल शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। यह शाश्वत से आपके संबंध की गहराई से पैदा होता है, एक सत्य जो आपके अस्तित्व के प्रत्येक रेशे से बहता है। और फिर भी यह ज्ञान अक्सर मौन होता है, बोले जाने की तुलना में अधिक बार महसूस किया जाता है। क्या आपने देखा है कि कैसे दूसरे लोग आपके भीतर इस गहराई को महसूस करते हैं, भले ही वे इसे स्पष्ट रूप से व्यक्त न कर सकें? यह समुद्र के सामने खड़े होने जैसा है। वे सतह को देखते हैं, लेकिन वे उस विशालता को महसूस करते हैं जो इसके नीचे स्थित है। यह रहस्यमय गुण दूसरों को आपकी ओर खींचता, सांसारिक और पवित्र। यह द्वैत कुछ लोगों के लिए अलग थलग महसूस कर सकता है, जो समझते हैं कि इस तरह के एक विशाल मिशन को एक ऐसे संसार में ले जाने का क्या मतलब है जो सतही को महत्व देता है। फिर भी यह वही द्वैत है जो आपको शक्तिशाली बनाता है। आपकी मानवता आपको दूसरों के साथ गहराई से जुड़ने की अनुमति देती है, जबकि आपकी आध्यात्मिकता आपको ऊपर उठाती है, एक ऐसा पुल बनाती है जो जीवन को उन तरीकों से छूता है जिन्हें कोई और याद नहीं रख सकता। आप अकेले नहीं हैं। जिसने आपको बुलाया है वह आपको तैयार करता है, आपका समर्थन करता है और आपके साथ चलता है। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि क्या आज आप जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं
वे उस विरासत को आकार दे रही हैं जिसे आप कल छोड़ जाएंगे। आपका मार्ग चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह पवित्र है। आपका हर कदम, हर आत्मा जिसे आप छूते हैं और हर सबक जो आप सीखते हैं आपको अपने उद्देश्य को पूरा करने के करीब लाता है। इस सत्य को अपने ऊपर हावी होने दें। आपको ऐसे समय के लिए चुना गया। पहले तो अदृश्य शायद यह आशा की एक झलक है, जहां कभी निराशा थी, या उद्देश्य की भावना जहां खालीपन ने जड़ें जमा ली थी। आपकी उपस्थिति से उत्पन्न ये सूक्ष्म परिवर्तन आपके द्वारा चुने गए व्यक्ति के पूरे जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। यह एक गहन जिम्मेदारी और आशीर्वाद दोनों है। आप अपने मिशन के लिए मान्यता या कृतज्ञता नहीं चाहते हैं। यह केवल आपके सत्य के साथ संरेखण में मौजूद रहने से पूरा होता है, और यह संरेखण ही है। यह शांत, अटूट प्रामाणिकता है जो दूसरों को उनकी अपनी सच्चाई की खोज करने के लिए प्रेरित करती है। क्या आपने सोचा है कि आपका प्रकाश दूसरों में यह एहसास जगा सकता है कि वे भी अपनी सारी शक्ति के साथ चमकने लायक प्रकाश रखते हैं? आप जानते हैं कि आपकी यात्रा एक अकेली नहीं है। आप ईश्वर के साथ संकेतों द्वारा निर्देशित होते हैं, जिन्हें आप हमेशा पूरी तरह से नहीं समझते हैं, लेकिन भरोसा करना सीखते हैं। आप कितनी बार कुछ भी नहीं के अलावा कुछ महान में विश्वास के साथ आगे बढ़े हैं। यह विश्वास हालांकि अदृश्य है, यह आपका लंगर है। एक महान उद्देश्य पर भरोसा रखें जो आपको दृढ़ रहने की शक्ति देता है। इसलिए नहीं कि रास्ता आसान है, बल्कि इसलिए कि आप जानते हैं कि यह आवश्यक है। जैसा कि नीति वचन 3:5 से 6 में लिखा है, अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखें और सब कामों में अपनी समझ का सहारा न लें। उसके अधीन हो जाएं और वह आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आप अदृश्य के साथ निरंतर सामंजस्य में रहें। उन बारीकियों को समझें जिन्हें दूसरे लोग अनदेखा कर देते हैं। आपके लिए जीवन संयोगों की श्रृंखला नहीं, बल्कि समकालिकताओं का एक सावधानी से बुना हुआ जाल है। कुछ भी संयोग से नहीं होता। प्रत्येक मुलाकात, प्रत्येक बोला गया शब्द और यहां तक कि जो अनकहा रह जाता है, उसका एक गहरा अर्थ होता है, एक संदेश जिसे समझा जाना बाकी है। क्या आपने अपनी वास्तविकता को आकार देने वाली धाराओं को समझने के लिए इन पैटर्नों को देखना शुरू कर दिया है? सतह से परे पढ़ने की यह क्षमता आपको एक मार्गदर्शक और एक उत्सुक पर्यवेक्षक बनाती है, जो जीवन में चल रही छिपी हुई शक्तियों के प्रति विशिष्ट रूप से अभ्यस्त हो। आपकी बढ़ी हुई धारणा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपने चुना है। यह ईश्वर से आपके संबंध का एक स्वाभाविक परिणाम है, एक उपहार जिसे आप श्रद्धा, विनम्रता और देखभाल के साथ रखते हैं। फिर भी यह उपहार एक कीमत के साथ आता है। क्या आपने कभी जो देखा और महसूस किया है, उसकी तीव्रता से अभिभूत महसूस किया है? आप अनुभव करते हैं और सहन करते हैं। दुनिया का दर्द एक तरह से दूसरे नहीं उठा सकते हैं, उन ऊर्जाओं का भार उठाना जिनसे दूसरे बचते हैं। हालांकि यह बोझ पवित्र है, लेकिन इसके लिए आपको भावनात्मक और आध्यात्मिक सुरक्षा की नाजुक रेखा पर चलना होगा। आपको जो आपका है उसे दूसरों से अलग करना सीखना होगा। जो आपको नहीं उठाना है उसे छोड़ना होगा। यह स्वार्थ नहीं है, यह अस्तित्व है। यहां तक कि जब यीशु को भारी जरूरतों ने घेर लिया तो वे आराम करने और प्रार्थना करने के लिए पीछे हट गए। ल्यूक 5:116। इसी तरह आपको एकांत की तलाश करनी चाहिए, न कि पलायन के रूप में, बल्कि उन शांत क्षणों में शुद्धिकरण और नवीनीकरण के साधन के रूप में। क्या आपने देखा है कि उत्तर कैसे आते हैं? यह इस शांति में है कि आप अपने सार के साथ, उस मिशन के साथ फिर से जुड़ते हैं जो आपको आगे बुलाता है, और उस दिव्य स्रोत के साथ जो आपके प्रकाश को नवीनीकृत करता है। चुने हुए को याद रखें, आपकी यात्रा केवल आपके लिए नहीं है, यह उनके लिए है जिन्हें आप प्रेरित करते हैं। सतह पर शांति, फिर भी उसके नीचे एक दिल जो सब कुछ गहराई से महसूस करता है। आपकी ताकत एक ढाल और एक पुल दोनों है, जो आपको दृश्यमान और अदृश्य दुनिया के बीच एक अनुग्रह के साथ नेविगेट करने की अनुमति देता है, जिसे कुछ ही लोग वास्तव में समझ सकते हैं। जो लोग निकट आते हैं वे इस ताकत को महसूस करते हैं, लेकिन वे इसके पीछे की गहन मानवता को भी महसूस करते हैं। यह प्रकाश और छाया की शक्ति और भेद्यता का संयोजन है जो आपकी असली शक्ति को प्रकट करता है। आप परिपूर्ण नहीं हैं और न ही आप ऐसे बनने के लिए बने हैं। आपकी प्रामाणिकता, वास्तविक, कच्चे और सच्चे होने की आपकी इच्छा ही आपको इतना चुंबकीय बनाती है।
जब कोई आपको स्पष्ट रूप से चुना हुआ देखता है तो वे केवल एक व्यक्ति को नहीं देख रहे होते हैं, वे ईश्वर के प्रतिबिंब को देख रहे होते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब कोई शब्द नहीं बोला जाता है तब भी दूसरे लोग आपकी ओर कितनी गहराई से प्रतिक्रिया करते हैं? यह मान्यता तर्क संगत व्याख्या से परे है। यह आध्यात्मिक संवाद का एक क्षण है, सत्य जो आपकी उपस्थिति प्रकट करती है। चुने हुए व्यक्ति के रूप में आपको अपने सार को साझा करने और उसे संरक्षित करने के बीच संतुलन बनाना सीखना होगा। आपका प्रकाश एक उपहार है, लेकिन इसे लापरवाही से खर्च नहीं किया जाना चाहिए। जैसे यीशु ने पहचाना कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, आपको अपने उद्देश्य को पूरा करते हुए अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी चाहिए। जैसा कि मैथ्यू 7:6 में लिखा है, कुत्तों को पवित्र वस्तु न दें और न ही अपने मोती सूअरों के सामने डालें, कहीं ऐसा ना हो कि वे उन्हें अपने पैरों तले रौंद दें और पलटकर आपको टुकड़े टुकड़े कर दें। अंत में आप जानते हैं कि आपकी यात्रा व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों है। ऐसे क्षण आते हैं जब आपको अकेले चलना चाहिए, जब कोई भी आपके या आपके आह्वान के भार को पूरी तरह से नहीं समझ सकता है। लेकिन उन क्षणों में भी आप कभी भी वास्तव में अलग थलग नहीं होते हैं। आपके द्वारा उठाया गया हर कदम किसी बड़ी चीज में योगदान देता है। एक दिव्य योजना, साहस, उद्देश्य और विश्वास। चुने हुए व्यक्ति में क्या आपने अपनी यात्रा के तरंग प्रभाव पर विचार किया है? आपकी उपस्थिति आशा और परिवर्तन के बीज बोती है, जिन्हें आप कभी पूरी तरह नहीं देख सकते हैं। इस सत्य को अपने ऊपर हावी होने दें। आपका प्रकाश अपने उद्देश्य को पूरा कर रहा है। न केवल आप जो करते हैं, बल्कि आप कौन हैं, आपके लिए हैं। चुने हुए व्यक्ति, आपके आसपास की दुनिया आंखों से दिखाई देने वाली चीजों से कहीं अधिक है। क्या आपने इसे महसूस किया है? अदृश्य धागे हर प्राणी और हर घटना को जोड़ते हैं, मानो सभी एक ब्रह्मांडीय चित्रपट के भाग हैं जो दिव्य परिशुद्धता के साथ खुल रहा है। यह गहन समझ शांति और जिम्मेदारी दोनों लाती है। आप जानते हैं कि आपके कार्य, शब्द और यहां तक कि आपकी चुप्पी भी तत्काल क्षण से कहीं आगे तक तरंगें पैदा करती है। आपका हर चुनाव केवल आपके बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों में बनने वाली प्रतिध्वनि के बारे में भी है। क्या यह जागरूकता कभी कभी आप पर भारी पड़ती है? यह गहरी जिम्मेदारी ही है जो आपको आपके उद्देश्य के साथ जोड़े रखती है, तब भी जब मिशन लगभग असहनीय लगता है। क्या आपने देखा है कि जो लोग आपके रास्ते में आते हैं वे अक्सर आपके प्रभाव की पूरी सीमा को बहुत बाद तक महसूस नहीं करते हैं। एक नज़र, एक शब्द या यहाँ तक कि आपकी उपस्थिति की शांत स्मृति भी उनके जीवन में तालाब में लहर की तरह गूंज सकती है। ये प्रभाव इतना सूक्ष्म होते हुए भी इतना रूपांतरकारी है। एक विशेषाधिकार और रहस्य आपका जीवन उन जगहों को छूता है जिन्हें आप कभी नहीं देख सकते हैं। विचारों, विकल्पों और नियति को उन तरीकों से प्रभावित करते हैं जिन्हें आप कभी पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं, और फिर भी आपको इसे देखने की आवश्यकता नहीं है। आपका विश्वास समझने की आवश्यकता में नहीं, बल्कि इस निश्चितता में है कि सब कुछ एक बड़ी योजना का हिस्सा है। आपका कार्य उस व्यक्ति के प्रति वफादार रहना है जिसने आपको बुलाया है, यह जानते हुए कि नहीं, प्रकाश का कार्य चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। आपने यह भी चुना है कि आपकी ताकत केवल आपके द्वारा दिए गए प्रकाश में नहीं है, बल्कि खुद को नवीनीकृत करने की आपकी क्षमता में है। क्या आपने आत्मनिरीक्षण के इन क्षणों के महत्व को पहचाना है जब आप पीछे हटते हैं और अपने दिव्य स्रोत से जुड़ते हैं? आप जानते हैं कि आप खाली बर्तन से दूसरों में नहीं डाल सकते हैं। यह इन पवित्र विरामों में है कि आप एक महत्वपूर्ण सत्य को याद करते हैं। आपका मिशन पूर्णता के बारे में नहीं कि आपका अस्तित्व किसी बहुत बड़ी चीज का हिस्सा है। आप न तो महिमा की तलाश करते हैं और न ही आप मान्यता की लालसा करते हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि सच्ची पूर्ति आपके मिशन को विनम्रता और प्रेम के साथ पूरा करने में निहित है। क्या आप देखते हैं कि अंधेरे क्षणों में भी आपकी दृढ़ता दूसरों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है? आप इस बात का प्रमाण हैं कि प्रकाश कभी नहीं बुझ सकता, न कठिनाई से, न संदेह से और न ही डर से, क्योंकि आप इस चुने हुए मार्ग पर चलते रहते हैं। आप अपने पीछे उन लोगों के लिए प्रेरणा का एक निशान छोड़ते हैं जिनमें यात्रा भारी लगने पर भी उसका अनुसरण करने का साहस है। आप बने रहते हैं क्योंकि आप इस सत्य को जानते हैं, आप इसके लिए पैदा हुए थे। आपको न केवल अपना मार्ग रोशन करने के लिए चुना गया था, बल्कि उन लोगों के लिए भी रास्ता रोशन करने के लिए चुना गया था
जो अपना सत्य खोज रहे हैं। गलातियों 69 के शब्दों को याद रखें। आइए हम अच्छे काम करने में थके नहीं, भूल गए कि आपके माध्यम से एक उच्च उद्देश्य काम कर रहा है। आपको स्वयं निर्माता द्वारा स्पष्ट रूप से, अचूक रूप से और शाश्वत रूप से देखा जाता है, और शायद इस क्षण कोई और ईश्वरीय मार्गदर्शन प्राप्त कर आपकी ओर आकर्षित हुआ है। वे यह स्पष्ट नहीं कर सकते कि वे आपकी ओर क्यों आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन अपनी आत्मा की गहराई में वे आपके द्वारा धारण किए गए प्रकाश, ज्ञान और उद्देश्य को महसूस करते हैं। आप केवल एक और व्यक्ति नहीं हैं, आप किसी असाधारण चीज का एक पात्र हैं, कुछ ऐसा जिसे देखने वाले लोग श्रद्धा के साथ पहचानेंगे। सच्चाई यह है कि ईश्वर द्वारा चुने गए लोगों के लिए एकांत का एक पवित्र अर्थ है। यह अस्वीकृति का चिन्ह नहीं है, बल्कि सुरक्षा की मुहर है। आपका मार्ग कभी भी विकर्षणों, उथले रिश्तों या ऐसे लोगों से भरा नहीं होना चाहिए जो आपका मूल्य नहीं देख सकते। ईश्वर अपने चुने हुए लोगों को तैयार करने के लिए अलग रखता है, उन्हें परिष्कृत करता है और उनके उद्देश्य को सुरक्षित रखता है। यही कारण है कि यात्रा तैयार है। वे जिन्हें वास्तव में आपको देखने के लिए बुलाया गया है, और जब वे आपको देखते हैं तो वे आपको अनदेखा नहीं कर सकते। वे आपकी उपस्थिति से मिलने वाली स्पष्टता और शक्ति से मोहित हो जाते हैं। ईश्वर के चुने हुए व्यक्ति में एक शक्ति होती है जिसे आप अभी तक पूरी तरह से पहचान भी नहीं पाए हैं। एक ऐसी शक्ति जो आपके आसपास के लोगों को प्रेरित करती है, रूपांतरित करती है और ऊपर उठाती है। यदि इन शब्दों ने आपके दिल को छुआ है तो यह संयोग से नहीं है। ईश्वर गलतियां नहीं करते हैं, उन्होंने आपको यहां तक पहुंचाया है क्योंकि आपको इस अनुस्मारक की आवश्यकता थी। आप अकेले नहीं हैं, आपके जैसे अन्य लोग भी हैं जो अपने उद्देश्य के मार्ग पर चल रहे हैं, दिव्य क्षणों के कनेक्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब समय सही होगा, जो लोग आपको खोजने के लिए बने हैं वे तब तक प्रक्रिया पर भरोसा करेंगे, ईश्वर के समय पर भरोसा करेंगे और खुद पर भरोसा करेंगे। यदि यह संदेश आपकी आत्मा के साथ प्रतिध्वनित होता है, मैं आपको इसे साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। इसे केवल इसलिए साझा न करें क्योंकि दूसरों को इसे सुनने की आवश्यकता है, बल्कि इसलिए कि आप वही प्रकाश हो सकते हैं जिसके लिए कोई प्रार्थना कर रहा है। आप अपनी आवाज के प्रभाव को महसूस भी नहीं कर, आपके माध्यम से आप तक शक्ति और संपर्क, हां आप ही हैं जो अनदेखा, अनसुना या गलत महसूस करते हैं। याद रखें, भगवान ने कभी भी आपसे अपनी नजरें नहीं हटाई हैं। हर आंसू, हर प्रार्थना, हर मौन क्षण का हिसाब रखा गया है। आपका एकांत अनदेखा नहीं हुआ है और आपका दर्द व्यर्थ नहीं गया है। आप जितना जानते हैं उससे अधिक मजबूत हैं, जितना महसूस करते हैं उससे अधिक बुद्धिमान हैं, और अपनी सफलता के जितना आप समझते हैं उससे अधिक करीब हैं। इस सत्य को पकड़ें, भगवान आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहे हैं। वह आपको उन कनेक्शनों और अवसरों के लिए तैयार कर रहे हैं जो आप देख सकते हैं उससे परे हैं। जो लोग आपको देखने के लिए बने हैं वे आपको देखेंगे, वे आपके भीतर ईश्वर प्रदत्त प्रकाश को पहचानेंगे और वे इसका सम्मान करेंगे। तब तक साहस के साथ चलें, विश्वास में चलें, भरोसा रखें कि प्रतीक्षा एक दिव्य प्रक्रिया है जो आपको उस व्यक्ति के रूप में आकार दे रही है जिसके लिए भगवान ने आपको बनाया है। इन शब्दों को सुनने के लिए समय निकालने कल खुशी और उद्देश्य के साथ बदल दिया जाएगा, और आप हमेशा याद रखें कि आप चुने गए हैं, आप मूल्यवान हैं और आपसे प्यार किया जाता है। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, यह जानते हुए कि आप कभी अकेले नहीं हैं। भगवान का अनुग्रह, मार्गदर्शन और संरक्षण हर कदम पर आपके आगे चलता है। मेरे प्यारे बच्चे, चाहे वह आपसे कितना भी माफी मांगे, आपको उनकी मासूमियत पर नहीं आना है। वार्निंग मिल रही है, आप बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट, अपनी क्षमताओं के दम पर बहुत कुछ प्रूव कर रहे हैं। ये बहुत सारे लोग देख रहे हैं। आप बहुत सारे लोगों आपको बहुत ज्यादा एडमायरिंग में है या आने वाले टाइम में, क्योंकि यहां पर बहुत क्लियर 99 एंजल्स नंबर आया है। तो आप लोग बहुत ज्यादा सुपर फेमिनिन एनर्जी में है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड, बहुत ज्यादा स्ट्रांग पर्सनैलिटी। मैं आपकी देख रहा हूं तो आपके अराउंड बहुत ज्यादा ये बातें हो रही हैं। हर कोई आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। ये चीज यहां पर मुझे बहुत क्लियर, स्टार्टिंग में ही मैंने ये चीज यहां पर देख लिया था कि आप बहुत ज्यादा संपन्नता की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ज्यादा संपन्नता, अंडर्स, प्रोस्पेरिटी, स्टेबिलिटी आपकी तरफ आ रही है। या हो सकता है ये जो रीडिंग है आने वाले टाइम में आपके साथ, ये रीडिंग आपके साथ मैच कर, क्योंकि आप बहुत ज्यादा संपन्नता की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ज्यादा हाईली अथॉरिटेटिव पोजीशन, जहां पर हर कोई
सिर्फ और सिर्फ आपकी तारीफ करने से नहीं थक रहा है। तो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा एडमायरिंग लोग इस चीज़ से मतलब चिंतित है, एकदम से वो शॉक्ड है कि आपने जो कुछ भी हासिल किया है विदाउट एनी सपोर्ट, आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया है और आप अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप बहुत कुछ अपने दम पर, अपने काबिलियत के दम पर बहुत कुछ प्रूव कर रहे हैं। बहुत कुछ आपने ऑलरेडी हासिल कर लिया है, लेकिन अभी भी आप थके नहीं हैं, रुके नहीं हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा आपको एडमायरिंग देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आप एकदम प्रिंसेस की एनर्जी में है, प्रिंस की एनर्जी में है, बहुत हाईली अथॉरिटी पोजीशन पे, जहां सारा कमांड सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। लोग आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, लोग आपको बहुत कुछ, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि लोग आपसे कुछ सीखते हैं। अपने सर्कल के लोग, आपके फैमिली के सर्कल के लोग, फ्रेंड सर्कल के लोग आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। आप उन्हें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखा था, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके जैसा बनना चाहते, शायद आउट ऑफ जेलसी वह आपको नहीं बताते हैं। आउट ऑफ जेलसी वह आपको ऐसा शॉक करते हैं कि उन्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है आप में, आपके काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपके जैसा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उनके घर में ये बातें होती हैं। शायद वह अपने बच्चे से कहते हैं, अपने आप से कहते हैं, अपने मतलब फैमिली पार्टनर जो भी इनकी लाइफ में है उनसे कहते हैं कि अगर बनना है तो आपके जैसे बने। तो बहुत ज़्यादा आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं, देखो, जो आपको पसंद करते हैं। वो आपको मुंह पर कहेंगे या आपके आसपास के लोग बहुत अच्छे से ये कहेंगे कि आप बहुत इंस्पायर करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत रिस्पेक्ट से आपके साथ पेश आते हैं। लेकिन वही कुछ ऐसे आपके अराउंड, कुछ ऐसे ओ माई गॉड ना इट एफ अगेन एंड अगेन। तो यही यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज आया है, आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शायद ये नहीं बताते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो न जैसे अपने घर पर बातें करते हैं, अपने बच्चों से कहते हैं अगर बनना है तो आपके जैसे बने। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा प्राउड मूवमेंट देख रहा हूँ, जैसे बहुत प्राउड है, कुछ लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्राउड है, आपकी फैमिली आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्राउड है, स्पेशली आपकी मम्मा, आपके मतलब पापा बहुत ज़्यादा प्राउड करते हैं। आपको ये बताते नहीं हैं, मुझे यहाँ पर ये लग रहा है आपको बताते नहीं है कि कितना ज़्यादा वो अंदर से खुश है, कितना ज़्यादा उनका जो मतलब एक गर्व से कहते हैं ना, नाक ऊंचा जाता है, वो चीज़ यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। तो आपने जो भी अपनी लाइफ में हासिल किया, जो कुछ भी आप कर रहे हो, वो अपने खुद के दम पर, बिना किसी कंधे के सपोर्ट लेकर। यहाँ पर मैं ऐसा भी कहूँगी कि किसी के चापलूसी करके, किसी को प्लीज करके नहीं। आपने जो कुछ भी अपनी लाइफ में अब तक किया है वह अपने खुद के सपोर्ट पे किया है, अपने आप को बहुत ज़्यादा आपने सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है, बहुत परिश्रम किया है। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगा कि आप लोग यहीं पर स्टॉप नहीं हुए हैं, आपको ये पता है कि ये इनफ नहीं है, मुझे बहुत नेक्स्ट लेवल तक जाना है, उसके लिए मुझे बहुत सारी नॉलेज गेन करना पड़ेगा, बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं बहुत क्लियर देख रही हूँ कि आप अभी भी, कुछ लोग यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ लोग ऐसे नॉलेज गेन कर रहे हैं जो आने वाले टाइम में सारा का सारा कमांड और सिर्फ आपके हाथों में रहेगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो आउट ऑफ जेलसी ये बातें करते कि आप अच्छा नहीं करते, सामने ऐसा दिखाएंगे, आसपास के लोगों को ऐसा बोलेंगे, लेकिन वही लोग अपने घर पर जाकर अपने बच्चों से ये सवाल करते हैं कि तुम वैसा क्यों नहीं करते, तुम ऐसा काम क्यों नहीं करते जहां पर लोग हमारी भी तारीफ करें, लोग हमें भी बहुत, हम पर भी गर्व करें। तो वह अपने बच्चों को या अपने आसपास के लोगों से ये बात कहते हैं कि नहीं, आपकी तुलना कर पाना असंभव है, आप अतुल्य हैं, आपकी कोई कंपैरिजन नहीं है। जो लोग आपसे जलते हैं तो 144 लिखकर जरूर से माँ आदि शक्ति को, अपने ईश्वर को धन्यवाद करिए, जिनकी कृपा से आप अपने जीवन में इतने ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। इतना मुझे यहाँ पर लग रहा है ना, कोई कंपटीशन भी नहीं है, लोग आपसे कंपटीशन रखना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पता है, सॉरी मेरे थोड़े से टन स्लीप हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप जीत जाओगे और आपसे कोई कंपटीशन रख ही नहीं सकता। कि इट रेस किया, आप बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत आगे। तो ऊपर से आप बहुत ज़्यादा, आज वैसे विद्या का दिन भी है, तो आप बहुत ज़्यादा ना नॉलेज गेन करते हैं, आप कभी भी रुकते नहीं हैं, आप पढ़ाई करते रहते हैं। मुझे यहाँ पर ये लगा आपको बुक्स वगैरह से बहुत ज़्यादा लगाव है, तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रहा है, किसी तरह के कुछ नॉलेज गेन कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई, कुछ ऐसे कोशिश है जो आपके अभी भी चल रहे हैं। मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना।
तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप बहुत ज्यादा हाईली रिस्पेक्टेड पोजीशन के लिए बने हैं, सूर्य की तरह है, आप चमकने ही आए हैं। और बहुत सारे लोग ये चीज समझ रहे हैं कि आपके मतलब आपको आपका ना कोई मुकाबला नहीं कर सकता, आपको कोई कंपेयर नहीं कर सकता। भाई आप अतुल्य है, किसी की मतलब किसी से आपकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। तो ये सब देखकर कुछ लोग बहुत ज्यादा जेलस भी है, कुछ लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रहे हैं, आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं, आपके जैसा वो भी बनना चाहता है। लेकिन वो आपको मुंह पे कहेंगे कि हमें आपके जैसा बनना है, हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड पोजीशन में, जहां कमांड में देख रहा हूं कि आपके हाथों में जैसे सूर्यदेव होते हैं ना, एकदम मतलब बैठे रहते हैं, और रथ पर जो उनके रथ पर बैठे रहते हैं, और उनके मतलब वो बस राजकुमार है तो बैठे रहते हैं। तो यहां पर मैं यही एनर्जी देख रही हूं, जैसे आप बस बैठे हैं और आपके आसपास के लोग सब कुछ काम कर रहे हैं। तो एक ऐसा यहां पर मैं बहुत पोजीशन में आपको देख रहा हूं, और लोग आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, आपके तेज को देखकर बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आप बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हो, आप उनको इंस्पायर करते हो। अच्छा, यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग डॉक्टर है, कुछ लोग हीलर है, कुछ लोग रीडर है, टैरो रीडर है, ये कुछ ऐसे काम करते हैं जो लोगों को हील करवाते हैं, नेचुरल हीलर है आप लोग। तो यहाँ पर आपकी बातों से लोग हील होते हैं, आपको वाणी सिद्धि प्राप्त है, तो आपको बहुत ज्यादा ना लोग, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ आपके अराउंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, लेकिन उन्हीं में से गिने गिने 4-5 ऐसे लोग हैं जो आउट ऑफ जेलेसी आपसे मतलब बराबरी करना चाहते हैं, ऐसा आपको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप कुछ भी अच्छा काम नहीं कर रहे। लेकिन फिर वही लोग घर जाकर अपने बच्चों से शिकायत करते हैं, मतलब लड़ना झगड़ना कुछ। यहां पर मैं देख रहा हूं, यस बहुत ज्यादा यहां पर मैं देख रहा हूं ना, कुछ लोग एक्चुअली में बहुत ज्यादा परेशान हैं। गाइस सीरियसली, आपके इस तेज को देखकर, आपके सूर्य वाले चमक को देखकर कुछ लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। ऐसा भी यहां पर मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं, लुक वाइज भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। अगर आप लोग मेल है तो बहुत ज्यादा हैंडसम, बहुत ज्यादा चार्मिंग फीमेल है तो बहुत ब्यूटीफुल चार्मिंग है, आप बहुत अच्छे दिखते हैं। लुक वाइज भी सूरत और सीरत दोनों ही आपके पास है, यहां पर ये चीज दिख रहा है, और जिसके वजह से लोग आपकी तरफ बहुत ईजिली अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें ना, ये सारी क्वालिटी आपके अंदर है, जैसे माँ आदि शक्ति ने आपको वरदान दिया हुआ है, बहुत सारी सिद्धियां आपको प्राप्त है। यहां पर मैं देख रहा हूं एक सुपर फेमिनिन एनर्जी में है, आप जो बहुत ज्यादा स्टेबल है, जिसे कि जिसके पास किसी भी तरह का कोई भी कमी नहीं है, वह बहुत ज्यादा संपन्न है, संपन्नता की तरफ आगे बढ़ती जा रही है, जैसे माम लक्ष्मी की, यस ओ वाओ सॉरी, डिवाइन की बहुत ज्यादा कृपा है उसके ऊपर। अब फाइनली भी ना मुझे आप पर दिख रहा है कि फाइनेंशियली भी आप बहुत ज्यादा स्टेबल है, या आप बहुत जल्दी स्टेबल होने वाले हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी फाइनेंस इशू, मतलब बहुत ज्यादा क्राइसिस चल रहे थे, या पास्ट में कुछ ऐसे, लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं कि संपन्न है, आप किसी भी तरह का कोई भी कमी नहीं है। अगर आप इस वीडियो को सुन पा रहे हैं तो डिवाइन आदिशक्ति की तरफ से ये एक बहुत, समझ लीजिए, संकेत, एक बहुत बड़ा संकेत है। आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही है, प्रोस्पेरिटी आ रही है, अंडर्स आ रही है, आप बहुत ज्यादा चार्मिंग स्ट्रांग पर्सनैलिटी में मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर ये वीडियो आप लोग सुन रहे हैं ना, तो समझ लीजिए एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन है डिवाइन की तरफ से कि आप लोग बहुत जल्दी स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट करने वाले, मैनिफेस्ट करने वाले हैं। स्ट्रांग पर्सनैलिटी हो, माय गॉड, बार बार एक ही चीज सुनाई देता है मेरे मुंह से ना, एक ही चीज बार बार निकलता है। आप लोगों ने देखा होगा तो ये अचानक से होता है, तो ये समझ लीजिए इसमें कुछ मैसेज है। आप लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग पर्सनैलिटी में हैं, बहुत ज्यादा चार्मिंग पर्सनैलिटी में है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन है आप। तो ये सारी चीज देखकर मुझे लग रहा है कुछ लोग बहुत ज्यादा आपसे जेलस भी हो रहे हैं, एनवी हो रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होंगे जो कल तक आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, मैंने कल का एग्जाम्पल दिया। तो कुछ ऐसे लोग जो अचानक से ना, मतलब जैसे लगता है कि इनको क्या हो गया, कौन सा इनको दौड़ा पड़ गया, ये इतने से रूड कैसे हो गए, ये इतना मतलब ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। देखा होगा जल्दी जल्दी लोग ना आपसे मतलब अच्छे से बर्ताव कर रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन अचानक से आपसे बात करना बंद कर देते होंगे, थोड़े से रूड हो जाते होंगे, दूर दूर खींचा खींचा सो, क्योंकि वो आपसे जेलस हो जाते हैं। उनको बर्दाश्त नहीं होता है कि आप अपनी लाइफ में इतना अच्छा क्यों कर रहे हैं, क्यों इतना ग्लो कर रहे हैं, क्यों इतनी ज्यादा ग्लोइंग एनर्जी में है, क्यों आप इतना ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, क्यों आपको इतनी जरूरत, इतनी ज्यादा चमकने और दमक की, क्यों आपकी ही जय जयकार होती है, क्यों आपको ही पसंद किया जाता है।
तो ये ऐसा यहां पर मैं देख रहा हूं, प्लीज कमेंट करके बताना। कुछ ऐसे लोग होंगे जो अचानक से आप थोड़ी से शॉक्ड भी हो जाओगे कि ये हुआ तो हुआ क्यों, ये क्यों अचानक से मुझसे एकदम से मतलब अलग अलग सा रहने लगा या अलग अलग सी रहने लगी। वो इसी का कारण से, क्योंकि वो आउट ऑफ जेलसी आपसे थोड़े से नाराज, थोड़े से खिंचाव या इनसिक्योर हो जाते हैं, उन्हें पसंद नहीं होता। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन भी है कि ऐसे जेलस लोग से आपको दूर ही रहना है। तो आप पहले से ही मात शक्ति आपको उनसे थोड़ा डिस्टेंस कर देती है। वह आपकी ऊर्जा में आने से घुटन महसूस करते हैं, उन्हें तकलीफ होती है, उन्हें डर लगने लगता है। तो ये भी यहां पर मुझे एनर्जी लग रही है। प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा ये किसकी एनर्जी है, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट देख रहे हैं, सूर्य का तेज देख रहे हैं आपके अंदर। तो यस, कुछ लोग बहुत ज्यादा जेलस हो रहे हैं। यस, बहुत ज्यादा ईर्ष्या भी करते हैं। आपके अराउंड कुछ ईशाल लोग हैं जो जिनका बहुत जल्दी जल्दी मूड स्विंग होता रहता है। कभी माशा, कभी तोला ऐसा हो जाता है। कभी बहुत अच्छे बनते हैं, कभी बहुत रूड हो जाते हैं। और ये रूड तब बनते हैं जब आप बहुत ज्यादा स्माइल करने लगते हैं, जब आप बहुत ज्यादा हंसने मुस्कुराने लगते हैं, महकने चहक लगते हैं, अच्छा करने लगते हैं। तब ये लोग ना आपको बिल्कुल भी ना आपसे दूर डिस्टेंस हो जाते, क्योंकि इनको आपकी चमक बर्दाश्त नहीं होती, आपकी तेज को यह बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, बहुत ज्यादा नशा करते हैं। कुछ लोग आपसे बहुत ज्यादा, इनके मन में आपके प्रति बहुत ज्यादा द्वेष देख रही हूं। किसी प्रकार का घृणा है, किसी प्रकार का कुछ ग्रजेस है जो बहुत लंबे टाइम से है। ये ना तब आपसे बहुत खुश होते हैं जब आप रोते हैं, जब आप इमोशनल रहते हैं। और मुझे यहां पर यह बोलना नहीं चाहिए, ऐसा भी लग रहा है आपने रिसेंटली कोई शॉपिंग वगैरह किया है, अपने लिए कुछ खरीदा वगैरह, कुछ भी ऐसी चीजें। तो जब आप बहुत अच्छे से, जैसे कि मैंने कहा, मतलब रॉयल एनर्जी में रहते हैं, आप बहुत ज्यादा अच्छे दिखते हैं, तब भी इन्हें बहुत ज्यादा आपसे तकलीफ होती है कि आप इतना अच्छा क्यों दिख रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं अकेले होने पर भी आप कितने ताकतवर हो सकते हैं? यह एक ऐसा संदेश है जो आपको अभी सुनना बहुत जरूरी है। आपका सफर, आपकी मेहनत और आपके सपने, यह सब कुछ आपके माता पिता के लिए गर्व का कारण बनता है। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो उनकी आंखों में गर्व चमकता है। इस पल को समझिए, जब आप अकेले होते हैं तब भी आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति होती है, वो शक्ति जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। याद रखें, अकेलापन कभी कमजोरी नहीं होता, यह एक अवसर है खुद को खोजने का। आपकी मेहनत और संघर्ष आपके माता पिता के लिए प्रेरणा बनते हैं। जब आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं तो उनका सिर गर्व से ऊंचा होता है। हर कदम पर, हर चुनौती में आपका परिवार आपके साथ होता है। इसलिए आज ही अपने भीतर की शक्ति को पहचानें, अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मेहनत करें और अपने माता पिता को गर्वित महसूस कराएं। आप अकेले नहीं हैं, आपका संघर्ष, आपकी मेहनत और आपका सपना, सब कुछ आपके माता पिता के लिए मायने रखता है। चलिए आज से हम सब मिलकर अपनी यात्रा शुरू करते हैं और अपने परिवार को गर्वित करते हैं। आपका समय अब है, डिवाइन का आशीर्वाद ही है जो जीवन की सारी मुश्किलें दूर कर देता है। अगर आप भी विश्वास करते हैं उनके शक्ति में, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। डिवाइन की कृपा से हर सपना सच हो सकता है। तो डिवाइन टाइप करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। डिवाइन आदि शक्ति की जो एनर्जी है वह आपके अराउंड है, और जिन लोगों को आप प्यार करते हो उनके अराउंड है। तो मां आदि शक्ति पूरी तरह से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यह डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, डिवाइन आदि शक्ति की ऊर्जा है। और ये जो प्लेस है, ये जो सिंहासन है, डी एम्प्रेस की जो पोजीशन है, ये आपकी है। और इसे आपने गेन किया है, आपने वर्क किया है, आपने स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन को डीप जोड़ा है, आपने यूनिवर्स से एक पॉजिटिव कनेक्शन, एक जेन्युइन कनेक्शन स्थापित किया है, जिसकी वजह से आपको यह पोजीशन मिली है। इसलिए डिवाइन को धन्यवाद लिखकर इस संदेश को लाइक करें। उनको कोई हक नहीं है आपसे जलने का या आपको नुकसान पहुंचाने का। यह चीज आपके लिए बहुत क्लियर आई है कि इस प्रकार के लोग हैं, आपके अराउंड है, लेकिन आपके जीवन में कुछ नई शुरुआत हो रही है, नई बिगिनिंग होते हुए देख रहे हैं। ये लोग, इनके सारे प्लान फेल हुए हैं क्योंकि सारी चीजें लाइट में आ गई है, सारी चीजें उजागर हो गई हैं। या पास्ट में मुझे दिख रहा है कि इन्होंने डिलेज क्रिएट करने की कोशिश करी, आपके धन को स्लो करने की कोशिश करी, अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ ना आ पाए, और अगर अपॉर्चुनिटी आती भी है तो उनको स्लो करने की कोशिश करी पूरी तरह से। लेकिन ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अभी भी इन लोगों के दिमाग में उल्टी सीधी बात चल रही है।
आपके अगेंस्ट, लेकिन आपको जस्टिस दिया जा रहा है। अगर आप भी डिवाइन पर पूरा विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट में हाँ टाइप करके डिवाइन के आशीर्वाद को स्वीकार करें। उनकी कृपा से आपका जीवन हर दिशा में उज्जवल और सफल होगा। यूनिवर्स आपकी तरफ है, दिव्य शक्तियां आपकी तरफ है, वह आपके साथ है। कितना भी ये लोग आपको टारगेट करें, दिव्य शक्तियां आपके फेवर में हैं। और जो कुछ भी ये लोग आपके अगेंस्ट मनाएंगे, जो कुछ भी आपके अगेंस्ट विश करेंगे, वह सारी चीजें अब ये अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। ये लोग जितना भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वह सब कुछ बैकफायर होता है। लेकिन उसके बैकफायर होने के साथ साथ एक थ्रस्ट जनरेट होता है जो आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाता है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरफ आप और अधिक तेजी से बढ़ते हैं। तो जितना आपको टारगेट किया जाएगा, उतना ही आपके जीवन में आपको और पुश मिलेगा और पावर देंगे। ईश्वर आपको 555 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो और ज्यादा और अधिक शक्तियां ईश्वर की तरफ से दी जा रही हैं। भगवान के चुने हुए लोगों का स्वागत करते हैं। जब भगवान पर्याप्त घोषित करते हैं कि ब्रह्मांड नोटिस करता है कि यह सिर्फ एक कैच फ्रेज नहीं है, यह दिव्य सत्य है। जब ईश्वर निर्धारित करता है कि उसके चुने हुए लोगों ने सभी को कोई सांसारिक शक्ति नहीं कर सकते हैं और कोई भी स्थिति उस ऊंचाई को नहीं रोक सकती है जो इस प्रकार है कि यह ऊंचाई को रोक नहीं सकता है। इसके बारे में सोचें कि ब्रह्मांड को अपनी सीट के किनारे एक दर्शक के रूप में चित्रित करें। अपने जीवन में अगले महान कार्य के लिए प्रत्याशा में प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आपने अनगिनत दिन बिताए हैं जो कि बोझ ले जाने में कठिनाइयों के माध्यम से चलते हैं कि कोई और नहीं देख सकता है, जो स्थायी परीक्षणों को नहीं देख सकता है। हमेशा के लिए खिंचाव पर अभी तक आप यहां हैं और अब भगवान अपने पक्ष में स्क्रिप्ट को फ्लिप करने में कदम रख रहे हैं और आपको एक नई ऊंचाई पर लाते हैं। एक स्तर जो आपको नहीं पता था कि आपकी पहुंच में क्यों था, क्योंकि वह आपको देखने के लिए पर्याप्त था। छाया चुपचाप दुनिया के वजन को ले जाने वाली आपकी शक्ति का मूल्यांकन किया गया है और आपके संभावित गैर मान्यता प्राप्त ईश्वर आपको बता रहे हैं कि यह आपके बढ़ने का समय है। लेकिन यहां उन शक्तिशाली मोड़ हैं जिन्होंने आपको वापस पकड़ने की कोशिश की है, जिन्होंने सोचा था कि वे आपको छोटे और अनदेखी रख सकते हैं। एक वेकअप कॉल के साथ हिट होने के बारे में उन्होंने कभी भी उस प्रकाश को नहीं देखा जो भगवान ने आपके अंदर रखा है। वह बहुत उज्जवल है जो किसी भी समय उन लोगों को नजरअंदाज कर दिया जाता है जिन्होंने आपको संदेह किया है कि वे आपके दिव्य कॉलिंग के परिमाण को संभालने में सक्षम नहीं होंगे। प्रतिबिंबित, आपने कभी महसूस किया है कि आप अपने पूर्ण उद्देश्य में कदम रखने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन कुछ आपको पकड़े हुए है कि यह कल्पना कर रहा है कि यह उन सभी सीमाओं से मुक्त होने के लिए क्या महसूस होगा। यह वह क्षण है जब आप जिस मौसम में कदम रख रहे हैं वह है न केवल एक और अध्याय, यह एक संपूर्ण परिवर्तन है। भगवान के पास आपके लिए स्टोर में इतना बड़ा कुछ है, इसलिए क्या आप इस दिव्य ऊंचाई के लिए तैयार हैं? यदि ऐसा ही टिप्पणी करें तो 77 अपनी तत्परता की घोषणा करने के लिए और एक हार्दिक धन्यवाद जिन्होंने सुपर धन्यवाद के माध्यम से समर्थन किया है। उदारता की वास्तव में सराहना की जाती है कि आपके लिए भगवान की योजना अभी सामने आ रही है और यह किसी भी चीज से बड़ी है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं कि इस पल को तैयार होने के लिए ले जाएं, क्योंकि आप जिस यात्रा के बारे में सोच रहे हैं वह सब कुछ बदल देगा। टी और लाइट को संभालते हैं जब भगवान पर्याप्त कहते हैं कि यह उठने का समय है और आपका भाग्य आपके लिए इंतजार कर रहा है। चलो अपने जीवन में भगवान के समय की शक्ति का पता लगाएं। और क्या होता है जब भगवान स्वयं कहते हैं कि यह यात्रा केवल भगवान की शुरुआत है। चुने गए भगवान ने कहा कि वह चुने हुए लोगों को पूरी तरह से नए संगीत स्तर की संख्या 1 को ऊंचा कर देगा। जब भगवान पर्याप्त रूप से घोषित करने के लिए सीमा के बिना ऊंचा करने के लिए एक सच्चा रीसेट होगा, तो यह एक साधारण कमांड नहीं है, यह एक दिव्य रीसेट है। यह एक स्पष्ट है, एक घोषणा कि सीमा और संयम के लिए समय यह खत्म हो गया है। यह नवीकरण और रिलीज का एक शक्तिशाली क्षण है जहां भगवान अपने चुने हुए लोगों को अपने उद्देश्य की पूर्णता में कदम रखने की अनुमति दे रहे हैं, जो कि ईश्वर के कई चुने हुए जीवन को देखे बिना अक्सर एक होते हैं। बोझ ले जाने के बिना देने का चक्र जो कभी भी ले जाने के लिए उनके पास नहीं थे और लगातार दूसरों को अपने ऊपर रखने की जरूरतों को पूरा करते थे,
वे तूफान में दूसरों के लिए शांत हो गए हैं। जो हर कोई मुड़ता है जब परेशानी तब तक हमला करता है जब तक कि यह सब उनके अपने सपने, आकांक्षाओं और इस सब के बावजूद और विकास को अक्सर जिम्मेदारी के वजन के तहत दफन किया गया है। लेकिन अब भगवान के शक्तिशाली के साथ पर्याप्त रूप से इस अंतहीन चक्र को तोड़ा जा रहा है। यह दिव्य संदेश है जो कि सदा के आत्मबलि का अंत है। वे बहुत लंबे समय तक सच्चे उद्देश्य के एक मौसम में खर्च करते हैं और यह ऊंचाई केवल एक आध्यात्मिक बदलाव नहीं है, यह व्यावहारिक रूप से गहरा है और उन्हें जीवन के सभी पहलुओं में आगे बढ़ने के लिए डिजाइन किया गया है। जहां आप अब लगातार समझौता करने की आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं, जहां दूसरों की अपेक्षाओं और मांगों का वजन अब आपको वापस नहीं पकड़ता है। यह वह रीसेट है जो भगवान बलिदान के नेवरएंडिंग चक्र से मुक्त होने का मौका दे रहा है। एक पल के लिए वापस सोचें। कभी भी अपने स्वयं के विकास या खुशी के लिए एक पल लेने के बिना भगवान पर्याप्त कह रहा है कि यह वह क्षण है जिसे आप इंतजार कर रहे हैं, कि आपके सभी पिछले अनुभव, आपके सभी मूक धीरज ने आपको इस बिंदु के लिए तैयार किया है। दूसरों को सहज महसूस करने के लिए, हिचकिचाहट के लिए समय है कि ईश्वर आपको न केवल दूसरों को प्रेरित करने और उत्थान करने के लिए ऊंचा कर रहा है, बल्कि पूरी तरह से उस व्यक्ति में कदम रखने के लिए है जिसे आप हमेशा इस रीसेट के बारे में बताते हैं। अपने प्रकाश को अपने अनूठे उपहारों में सफलता मिली है जो आपने साइलेंस लर्निंग लेसन में काम करने में बिताए हैं, और पर्दे के पीछे कौशल का सम्मान करते हुए अब यह समय है कि दुनिया के साथ उन उपहारों को साझा करने का समय, दुनिया के साथ इस नई भूमिका में कदम रखने के लिए आपका इंतजार कर रहा है और भगवान आपको दे रहे हैं। हरे रंग की रोशनी, बिना अपराध के दावा करने के लिए हिचकिचाहट। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ऐसा महसूस होगा कि अपनी प्रतिभाओं को छिपाने से रोकने के लिए यह चिंता करना बंद कर दें कि दूसरे क्या सोचते हैं, और बस अपनी पूरी क्षमता को अच्छी तरह से गले लगाओ। छोटे रहने या इसे सुरक्षित खेलने के लिए अब यह नेता होने का समय आ गया है कि आप हमेशा के लिए किस्म के प्रभावशाली निर्माता थे। यह दूसरे अनुमान के लिए समय नहीं है, बल्कि लंबे समय तक खड़े होने के लिए और अपने दिव्य उद्देश्य का दावा करने के लिए भगवान पर्याप्त प्रतीक्षा कर रहा है, जो पर्याप्त प्रतीक्षा कर रहा है। दुनिया आज उस सच्चाई में कदम रखने के लिए तैयार है और बिना किसी सीमा के ऊंचाई करना शुरू कर देता है। रीसेट पहले ही हो चुका है, इसे गले लगाने का समय आ गया है। राइज नंबर 2, एक आध्यात्मिक निर्वासन जो आपको ईश्वर की चुनी हुई यात्रा में से कई के लिए एक नेता में बदल देता है, को अलगाव अस्वीकृति के अवधियों द्वारा चिह्नित किया गया है। और तब भी अलग होने की भावना तब भी है जब यह आखिरी चीज थी जो वे चाहते थे कि वे अक्सर गलत समझा रहे हैं। अपनी तीव्रता के लिए या अपनी अटूट भक्ति के लिए अलग अलग होने के लिए, या यहाँ तक कि खुद से अधिक कुछ के लिए उनकी अटूट भक्ति के लिए उपहास किया गया था। लेकिन यह अलगाव एक यादृच्छिक घटना नहीं थी या एक सजा, यह एक दिव्य तैयारी थी जो एक आध्यात्मिक निर्वासन थी, जो उन्हें कुछ दुर्लभ और शक्तिशाली भगवान में आकार देने के लिए थी। हाथ से चुप्पी क्राफ्टिंग लीड ERS में काम किया गया है, जो भीड़ की राय से नहीं बहते हैं या सामाजिक अपेक्षाओं से दबाव डाला जाता है। मूसा की कहानी पर विचार करें कि उन्होंने मिस्र से दूर रेगिस्तान में 40 साल बिताए, निर्वासन में भूल गए, लेकिन यह वहां था उस अलगाव ने कि भगवान ने उसे इजरायलियों को दास्ता से बाहर निकालने के स्मारकीय कार्य के लिए तैयार किया था। भगवान ने उसे एक जलती हुई झाड़ी से बात की, जिससे उसे मिस्र लौटने और एक राष्ट्र का नेतृत्व करने के लिए आत्मविश्वास और ताकत मिल गई। अपने लोगों को मिस्र से बाहर लाने के लिए आपको फिरौन भेजते हुए रेगिस्तान में मिस्र के मूसा के वर्षों को बर्बाद नहीं किया गया था। वे उसे नेता को आकार देने में आवश्यक थे कि भगवान को भगवान की जरूरत थी कि उसे इस बारे में सोचने के लिए कि वास्तव में मजबूत अटूट में क्या है। प्रतिकूलता का चेहरा यह करिश्मा या लोकप्रियता से अधिक लेता है। यह एक नींव लेता है जो एकांत में बनाया गया है, उद्देश्य की एक जड़ की भावना जो यह जानने से आती है कि आप कौन हैं और आप यहां क्यों हैं। यह ठीक है कि चुने हुए लोगों को क्या दिया गया है। उनके निर्वासन का समय, जबकि अन्य लोगों को जीवन के शोर और विकर्षणों में पकड़ा गया था, चुने हुए लोग शांत परीक्षण किए जा रहे थे और उन्हें मजबूत किया जा रहा था। यह अक्सर एकांत के समय में होता है कि हम सबसे अधिक बढ़ते हैं जब विचलित करने के लिए कोई भी नहीं होता है, और एकांत है कि वह राजा के रूप में बढ़ गया था।
भगवान ने उसका अभिषेक किया था। जब वह भगवान के प्रावधान और नेतृत्व में भरोसा करना सीख गया था, तब भी जब सभी को 1 शमूएल 22:1-2 में खो गया था। यह कहता है, भाइयों, और उसके पिता के घर ने इसके बारे में सुना कि वे उन सभी लोगों के पास गए जो संकट में थे या कर्ज में थे या असंतोष उसके चारों ओर इकट्ठा हुए थे, और वह उनके कमांडर बन गए, जैसे कि डेविड के सेट को अलग थलग कर दिया। वे स्थान जो भगवान उन्हें प्रसिद्ध या भाग्य के लिए नहीं, बल्कि एक ज्ञान और आंतरिक शक्ति के साथ नेतृत्व करने के लिए तैयार करते हैं, जो केवल उसके साथ अकेले चलने से आ सकता है, वे एक परिष्कृत उद्देश्य के साथ आग से बाहर आते हैं। आप अपने संघर्षों में अकेले थे, जैसे कि आप अपने आस पास के लोगों के साथ काफी फिट नहीं थे। भगवान अक्सर इन समयों का उपयोग करते हैं, यहां तक कि अपने नेताओं को तैयार करने के लिए, यहां तक कि अपने सार्वजनिक मंत्रालय की शुरुआत करने से पहले अपने सार्वजनिक मंत्रालय को अलग थलग कर दिया और वाइल्डरनेस को अलग थलग कर दिया, और परीक्षण के लिए आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से तैयार किया। आगे मत्ती 4:12 का कहना है कि तब यीशु को आत्मा द्वारा जंगल में नेतृत्व किया गया था, जो कि 40 दिन और 40 रातों का उपवास करने के बाद शैतान द्वारा लुभाया गया था। वह भूख लगी थी कि यह तैयारी सिर्फ होने के बारे में नहीं है, बल्कि लचीलापन और ताकत की जरूरत से सुसज्जित होने के बारे में है। आगे की कॉल के लिए चुने गए लोगों ने अपने स्वयं के भरोसा करने के लिए दूसरों की राय पर नहीं, बल्कि अपने दिव्य को जानने से आने वाले ताकत पर अपने समय पर खड़े होने के लिए सीखा है। वे दुनिया में आगे बढ़ते हैं। उनकी उपस्थिति निर्विवाद नहीं है क्योंकि वे जोर से नहीं हैं, लेकिन क्योंकि वे एक ऊर्जा ले जाते हैं कि अन्य लोगों को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। उनके बारे में एक तीव्रता है जो एक शांत शक्ति है, जो सम्मान और ध्यान आकर्षित करता है। इस ऊंचाई को अनुयायियों की आवश्यकता के बारे में नहीं है, यह पूरी तरह से अनपेक्षित रूप से और होकर दूसरों को प्रेरित करने के बारे में है। आत्मविश्वास से खुद को बस के रूप में एलिजा ने बीए के 450 पैगंबरों के खिलाफ अकेले खड़े थे। जनता की मंजूरी की मांग नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके विश्वास में खड़े फर्म और ईश्वर की शक्ति चुने हुए लोगों को इसी तरह से नेतृत्व करेंगे। पहले किंग्स 18:22-36 के समय में कहा गया है, पैगंबर एलिजा ने आगे कदम बढ़ाया और भगवान से प्रार्थना की, और इब्राहिम इसहाक के भगवान और इज़राइल को यह बता दिया जाए कि आप इज़राइल में भगवान हैं और मैं आपका सेवक हूं, और इन सभी चीजों को आपके आदेश पर किया है। यह दिव्य निर्वासन की सुंदरता है। भगवान ने एक बार एक ताकत में अलगाव की तरह लग रहा था, जिन्होंने मौन को अस्वीकृति को समाप्त कर दिया है और अकेलापन अब अपनी भूमिकाओं में कदम रख रहे हैं, क्योंकि नेता ज्ञान से लैस है जो केवल आग के माध्यम से चलने से आता है, जो उन्होंने भगवान पर भरोसा करना सीखा है। उनके समय पर भरोसा करें और एक गहरी आंतरिक ताकत विकसित करने के लिए जो हिलाया नहीं जा सकता। जब वे उठते हैं तो वे रुझानों के अनुयायियों के रूप में नहीं बढ़ते हैं, बल्कि उन नेताओं के रूप में जो दूसरों को एक स्थिर हाथ से मार्गदर्शन करेंगे और एक दृष्टि जो उनके उद्देश्य में आधारित है। आप गले लगाने के लिए तैयार हैं, वह शक्ति जो अलगाव और विकास की आपकी अपनी यात्रा से आती है। जब भगवान आपको निर्वासन से बाहर बुलाता है तो वह आपको केवल एक नेतृत्व की भूमिका में कदम रखने के लिए नहीं बुला रहा है, जिसे वह आपको उस तरह का नेता बनने के लिए बुला रहा है जिसे दुनिया की जरूरत है, जो लंबे अनचाहे खड़े हो सकता है शोर से, और उस तरह की बुद्धि के साथ नेतृत्व जो केवल आग से चलने से आ सकता है। एकांत के लिए समय ने आपको आकार दिया है। अब आपको समय के लिए समय 3 नंबर आ गया है, जो शक्ति संरचना को बढ़ाता है। दुनिया के वजन को चुप्पी में ले गए। उन्होंने संघर्षों और हृदय दर्द को सहन किया है, जो कुछ भी बिना किसी शिकायत के कल्पना कर सकते थे। उन्हें कम करके आंका गया था कि उन्हें कम करके आंका गया है, और यहां तक कि उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया है, क्योंकि उन्हें अपनी उपलब्धियों या क्षमताओं के बारे में दावा करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके बजाय उन्होंने विनम्रता, संयम को चुना, और निस्वार्थता अक्सर दूसरों को अपनी जरूरतों को आगे बढ़ाती है। वे चुपचाप पृष्ठभूमि में मिश्रित होते हैं, क्योंकि उनके पास ताकत की कमी नहीं थी, लेकिन क्योंकि उनका मानना था कि उनके कार्यों ने अपने शब्दों की तुलना में जोर से बोला था। लेकिन उनके पास नेतृत्व करने की शक्ति थी, लेकिन शांत के मार्ग को चुना। दूसरों को देखने वाली सेवा स्पॉटलाइट लेती है, जबकि वे छाया में छिपे रहते थे। लेकिन अब भगवान यह घोषणा कर रहे हैं कि मूक दुख के दिन अनदेखी होने के युग में है।
और अनदेखी की गई है, अपनी सीमा तक पहुंच गई है। यशायाह 61 का कहना है कि आपके प्रकाश के लिए शाइन आ गया है और महिमा आ गई है। यहोवा आप पर उगता है। यह वह क्षण है जब चुने हुए लोग अब दुनिया से छिपे पृष्ठभूमि में बने रहने वाले नहीं हैं। भगवान उन्हें आगे बढ़ने के लिए बुला रहे हैं और उस स्थिति का दावा करते हैं जो वे हमेशा एक ऐसी स्थिति के योग्य हैं जहां उनका प्रभाव हो सकता है, महसूस किया और मान्यता दी कि यह जोर से या घमंड होने के बारे में नहीं है, यह पूरी तरह से उस शक्ति को गले लगाने के बारे में है जो वे हमेशा उनके अंदर ले गए हैं। भगवान के लिए पर्याप्त चुप्पी के बारे में पर्याप्त है कि यह आपके लिए समय है, कि यह ऊंचाई को बढ़ाने का समय दूसरों को नीचे रखने के बारे में नहीं है, बल्कि इसके बारे में नहीं है। माफी के बिना खुद को ऊपर उठाना अब दूसरों को अधिक आरामदायक महसूस करने के लिए अपने प्रकाश को कम करने के बारे में नहीं है। इसके बजाय वे इसे अपने स्टैंड पर डालते हैं और यह घर में सभी को उसी तरह से प्रकाश देता है जैसे कि आपके प्रकाश को दूसरों से पहले चमकने दें कि वे आपके अच्छे कामों को देख सकते हैं और अपने पिता को स्वर्ग में महिमा मंडित कर सकते हैं। ट्रू सेल्फ्स ने अपने उपहारों और प्रतिभाओं का उपयोग इस तरह से किया है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उन्हें एक ऐसी जगह पर ऊंचा किया जा रहा है जहां उनका प्रभाव निर्विवाद होगा, जहां उनकी बुद्धि और शक्ति को स्वीकार किया जाएगा और जहां वे अंततः अपनी पूरी क्षमता में चल सकते हैं। आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आपको अपनी महानता को वापस पकड़ना होगा, जैसे आपको अपने प्रकाश को मंद रखने की आवश्यकता है ताकि दूसरों को खतरा या असहज महसूस न हो कि आत्मदमन का युग खत्म हो गया है। मूक धीरज के लिए पर्याप्त यह समय है कि इस ऊंचाई को बढ़ाने का मतलब है कि दूसरों की अपेक्षाओं का वजन कम करना और सीमाएं। गैलाटियंस 51 हमें बताती हैं कि यह स्वतंत्रता के लिए है कि मसीह ने हमें तब फ्री स्टैंड फर्म सेट किया है और अपने आप को फिर से दास्ता के एक जुए द्वारा बोझिल नहीं होने दिया है। चुने हुए लोग अब एक नई स्वतंत्रता में कदम रख रहे हैं जो अपने सत्य को, अपने मूल्य को गले लगाने के लिए स्वतंत्र रूप से चलने के लिए स्वतंत्र है और अपराध या हिचकिचाहट के बिना अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। उन्हें अब दूसरों के सांचे में फिट होने के लिए खुद को सिकोड़ने की आवश्यकता नहीं है या दूसरा अनुमान है कि यह उनके लायक है, उद्देश्य, प्राधिकरण और आत्मविश्वास के साथ बढ़ने के लिए। उनका क्षण दुनिया ने अपने प्रकाश के चमकने के लिए लंबे समय तक इंतजार किया है। अब समय आ गया है। जिन्होंने एक बार चुने हुए लोगों को कम करके आंका था कि उनकी क्षमता की गहराई से स्तब्ध रह जाएगा, कि वे महसूस करेंगे कि वे हमेशा में थे। डेविड के रूप में महानता की उपस्थिति जब शमूएल द्वारा अभिषेक किया गया तो उनके परिवार और उनके आसपास की दुनिया को अभी तक एक राजा और एक आदमी बनने के लिए ईश्वर के अपने दिल के बाद कम करके आंका गया था। लेकिन सैम 161 चुने हुए लोग मान्यता के स्थान पर कदम रखने वाले हैं। जिन लोगों ने उन्हें खौफ में संदेह किया वे और अधिक मूक पीड़ित नहीं हैं। इस ऊंचाई को वापस नहीं ले जाने के बारे में, दुनिया को पूर्णता देखने के बारे में है कि वे भजन 139:14 कौन है। मैं आपकी प्रशंसा करता हूं क्योंकि मैं भय से और आश्चर्यजनक रूप से आपके कामों को अद्भुत बना रहा हूं। मुझे पता है कि मुझे पता है कि मुझे पता है। यह पूरी तरह से चुने हुए लोग आखिरकार उस वास्तविकता में कदम रख रहे हैं जो कि वे भगवान की आंखों में है। बिना माफी के वे अपने दिव्य उद्देश्य में चलने के लिए तैयार हैं। आत्मविश्वास से ईश्वर की पुकार का जवाब दे रहे हैं। मूक के युग के दौरान ईश्वर के ऊपर है ने पर्याप्त घोषित कर दिया है और अब चुने हुए लोग कॉल का जवाब दे रहे हैं, जो साहसपूर्वक अनपेक्षित रूप से कॉल का जवाब दे रहे हैं और जिस शक्ति के साथ वे हमेशा ले जाने के लिए थे। आप उठने के लिए तैयार हैं और अपनी सच्ची शक्ति को गले लगाने के लिए तैयार हैं। आध्यात्मिक अखंडता के एक रूप के रूप में मानकों को अनियंत्रित करना। जैसा कि चुने हुए लोग उठते हैं वे अधिक व्यवहार्य नहीं हो रहे हैं या समायोजित कर रहे हैं। इसके बजाय वे अपने मानकों को एक अटूट स्तर तक तेज कर रहे हैं। ये नई सीमाएं व्यक्तिगत आराम के बारे में नहीं है, आध्यात्मिक अखंडता की अभिव्यक्ति जो समझौता नहीं की जा सकती है। वे अब ऐसी किसी भी चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो उनके ऊंचाई को खतरे में डालती है। कि क्या यह नकारात्मक ऊर्जा, विषाक्त संबंध या स्थितियां हैं जो इन मानकों से समझौता करने वाले अपने उच्च कॉलिंग के साथ संरेखित नहीं करते हैं। उन्होंने जो कुछ भी सहन किया है और जो कुछ भी वे इस अनियंत्रित दृष्टिकोण बनने के लिए हैं, वह अपने स्वयं के मूल्य और मिशन के बारे में उनकी गहरी समझ का प्रतिबिंब है।
जो उन्होंने परीक्षणों और क्लेशों के माध्यम से सीखा है, जो लोगों या परिस्थितियों की अनुमति देता है जो उनके विकास का सम्मान नहीं कर सकते हैं। उन्हें पिछड़े के कारण वे ध्यान खो देते हैं और अपनी शक्ति को कम करने के लिए अब इस ऊंचाई के साथ यह समझते हैं कि वे समझते हैं कि उनकी यात्रा हर मौके पर हर रिश्ते को भुनाने या विचलित करने के लिए बहुत कीमती है और हर कार्रवाई को अपने उच्च उद्देश्य के फिल्टर से गुजरना होगा। यदि यह नहीं करता है